सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस भजन में भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान और सबके कारण हैं, ऐसा भाव प्रकट किया है संतों ने। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षणभंगुर को नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षणभंगुर को नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। श्वासा की काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है।
जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल और कितने सुंदर भाव है संतों के। पता नहीं चलता कब कल किसके साथ क्या हो जाए। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। भाई जो आदमी बहुत ज्ञान का भी अभिमान करेगा तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि आदमी सब भूल जाता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अल्जाइमर लग जाए, कोई भी भूलने की बीमारी हो जाए, सब अहंकार धरा का धरा रह जाता है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। और मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे, कालिदास जैसे। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में नहीं कोई उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में नहीं कोई उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल। मिट्टी काली पीली हरे वन, कितना सुंदर संसार बनाया भगवान ने। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजी अभिमान मिला दो उसकी ही इच्छा। तजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने से तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता माता की जय। तो चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा था। किसी को कोई प्रश्न आदि हो पिछली बार का तो पूछ सकते हैं, और नहीं हम आगे बढ़ेंगे 12वें श्लोक की तरफ। हमारे 11 श्लोक तक पहुंच गए थे। भगवान ने पिछली बार कहा था
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। बहुत सुंदर श्लोक था ये, और सबसे ज्यादा प्रचलित रहा ये भक्ति के श्रेणी में। भगवान जैसा रख ले, और भगवान भी इतनी स्वतंत्रता देते हैं भक्त को, क्योंकि श्लोक इतना महत्वपूर्ण था, समय थोड़ा कम बचा था, तो हम आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा गीता में कुछ ऐसे अमूल्य अमृत की तरह श्लोक हैं जहाँ भगवान ने बड़े खुल के बात की है और इतनी स्वतंत्रता दी है, ऐसा दुनिया के किसी कानून में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होगी, ऐसी फ्रीडम। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तू मेरे को भजना शुरू कर, तू मेरी कोई भी चित्र आकृति बना ले और तेरे बनाने पे मैं वैसा ही बन जाऊंगा। बताओ इतनी अच्छा फ्रीडम कहाँ होगा। भगवान कहते हैं कि तू मेरे को पत्थर से निकालना चाहेगा तो पत्थर से प्रकट हो जाऊंगा, पानी से निकालना चाहेगा पानी से निकल आऊंगा, तू मेरे को मित्र बनाना चाहेगा तो मित्र बनूंगा। आप साहब देखो, प्रहलाद जी से एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। प्रहलाद जी से पिताजी पूछते हैं हिरण्याकश्यपु कि मैं तेरे को पहाड़ से गिराया तू नहीं मरा, आग से जलाया तू नहीं मरा, हाथी से कुचलवाया तू नहीं मरा, तेल में डाला तू नहीं मरा, कारण क्या, बचाता कौन है तेरे को। तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि जिसने दुनिया बनाई, हम आपको बनाया, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। कहते हैं कि हाथी के गले में पड़ा हुआ घंटा उसको सुनाई देता है और चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी वो सुनता है। अणो अणियान महतो महियान, वेदांत में कहावत है, अणो अणियान, वो जब चाहे जितना चाहे उतना छोटा हो जाए और जितना चाहे उतना बड़ा हो जाए। ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसकी पावर है, यही तो उसकी कला है। हिरण्याकश्यपु बोलते हैं लेकिन वो रहता कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने बोला, यही कहा उन्होंने जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम जहां ढूंढो, जैसी भावना से ढूंढो, वो वहीं प्रकट होगा और उसी रूप में प्रकट होगा। आप अपनी भक्ति का वो बनाओ। भक्ति का सिद्धांत ये है कि हम कोई रिलेशनशिप बनाए भगवान के साथ, कोई रिश्ता तैयार करें और उसी रिश्ते से हम भजें। जैसे हम दुनिया के साथ भी तो अपना रिश्ता बना के भजते हैं ना। भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते भगवान जो कह रहे हैं वो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते, हम भी करते हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं, दुनिया के साथ। हम किसी को मित्र बना के भजते हैं, किसी को रिश्तेदार बना के उसको याद करते हैं, किसी को शत्रु बना के भी भजते हैं। मजे की बात है कि मित्र को ही नहीं भजा जाता, शत्रु को भी भजा जाता है, हम उसको भी याद करते हैं। और कई मौके पे तो साइकोलॉजी तो ये कहती है कि फ्रेंड को तो आप कभी भूल भी सकते हैं, जो प्रिय हो ना उसकी कई बार याद जा भी सकती है दिमाग से, दूसरे कामों में उलझन। लेकिन जिसने कभी भरे बाजार में हमारा अपमान किया हो, बीच चौराहे पे कभी हमारा अपमान किया हो, उस व्यक्ति को भूलना बहुत कठिन है। तो एक अर्थ में मित्र से ज्यादा हमें शत्रु याद आता है। और इस बात का प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कंस के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा और यशोदा माता देवकी और वसुदेव ये चारों मिलके तो कभी कभी भूल भी जाएं व्यस्तता की वजह से, लेकिन राजा कंस, उसको तो 24 घंटे कृष्ण याद आते हैं। वो अपने घर के पर्दे देखता है काले तो उसको कृष्ण याद आते हैं। यहाँ तक कि लिखा है उन्होंने, दाल में जीरा भी ज्यादा जल जाए तो उसको कृष्ण का रूप दिखाई देता है कि इसमें भी मिला हुआ है, वो बहुत मायावी है, दाल में आके मिल गया। तो भोजन में, चलते फिरते, घर में, सोते समय, स्वप्न में, अब बताओ हम उससे बड़ा भगत कौन होगा जिसको 24 घंटे कृष्ण 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 याद आते हैं। गोप्यात कामात भयात कंसाद, सुखदेव जी कहते हैं गोपियों ने प्रेम से और कंस ने भय से भगवान को याद किया। भगवान परवाह नहीं करते तुम्हारा पीछे रिलेशन क्या है, भगवान परवाह करते हैं कि आपकी याद कितनी गहरी है मेरे प्रति। गोप्या कामात भयात कंसाद, गोपियों ने प्रेम से और कंस ने भय से भगवान को 24 घंटे स्मरण किया। तो भाव कितना गहरा है, लगन कितनी गहरी है, उसकी चिंता नहीं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हिरण्याकश्यप पूछता है, प्रहलाद लेकिन तेरे को हर जगह बचाता तो है, लेकिन रहता कहाँ पे, कोई पता ठिकाना बता। तो प्रहलाद ने कहा कि आप अपनी कल्पना फिट करो कि यहाँ पे होना चाहिए, वो वहां निकल आएगा। इमेजिनेशन आप करो, निकलेगा वो।
तो वहां पर कथा आती है कि लोहे का बड़ा सा खंबा है, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने इशारा किया इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोलते हैं दृश्यते, मुझे दिखता है। सब लोग जानते हैं आप कथा, हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, खंबे में मारी, खंबे के 2 टुकड़े हो गए बीच में से। बहुत सुंदर वहां श्लोक देते हैं सुखदेव जी। परीक्षित कुछ बताते हैं कि परीक्षित, सत्यम विधातुम निजभृत भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम, विधाता की बात को सत्य करने के लिए, निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य बोलते हैं अपने जो भक्त हैं भगवान के जो भाई हैं, जो सखा हैं, जो प्रेमी हैं, उनको निज भृत्य बोल रहे हैं भगवान। निज भृत्य भाषितम, उनकी वाणी को सच करने के लिए। प्रहलाद ने कहा था ना, हर जगह दिख रहे हैं। तो भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए, विधाता की वाणी को सत्य करने के लिए, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, सारे संसार में उसका निवास है, इस बात को सत्य करने के लिए। अदृश्यतात, अद्भुत रूप मुद्वहन, अदृश्य होने पर भी वो परमात्मा वहां दृश्यमान हो गया। और स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, खंबे को फाड़ के निकल गया। न मृगम न मानुषम, ना ही पशु था और ना ही पूरा मनुष्य था। इस रूप में परमात्मा प्रकट हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हर जगह भगवान है, कण कण में है। स्वरूप हमें तैयार करना होता है, रिलेशनशिप हमें क्रिएट करनी होती है, हमें क्या उसके साथ संबंध रखना है। सुदामा ने मित्र बनाया था। अब देखो, ये भी एक विज्ञान है, यदि इस श्लोक में देखा जाए तो बहुत बड़ा साइंस है। पानी को किसी फोर्स से गिराया जाए तो एक विशेष प्रोसेस में जाकर के उससे बिजली का निर्माण हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है पानी के फोर्स में। ये एक साइंस हो गया। ये कहानी देखो तो गजराज जब पानी में डूब रहा है, मगरमच्छ उसका पैर पकड़ रहा है, वहां तो कोई आसपास नहीं, पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, इतना बड़ा महाबली, तो उसका अपनी ताकत जो अपनी पावर थी उसने भी साथ छोड़ दिया, अकेला रह गया। अब आसपास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है और वो है। तो गजराज ने क्या किया, एक सूंड ऊपर उठाई और प्रार्थना की, तो पानी से परमात्मा प्रकट हो गया। ये भक्ति का विज्ञान। सामान्य विज्ञान पानी से बिजली पैदा कर सकता है, तो भक्त पानी से परमात्मा पैदा कर सकता है। संबंध हमें बनाने होते हैं। जिस पत्थर से हम सीढ़ी बनाते हैं, उसी पत्थर का टुकड़ा मूर्ति में भी लग जाता है और प्रणाम के योग्य होता है। ये भक्ति की श्रेणी है। ये भक्ति की दर्शन जो शब्द है हमारे पास, फिलॉसफी जो शब्द है, उसी का यही मतलब होता है, जहां हर जगह कुछ दूसरा ना दिखाई दे सिवाय परमात्मा के। क्योंकि हमारा जो दर्शन शास्त्र है ना, वो फिलॉसफी से बहुत अलग है। वहां ऐसा दिखता है कि दर्शन मतलब देखा गया, वहां सुना गया नहीं। सुनने में कई बार भूल हो जाती है। वहां देखा गया, प्रत्यक्ष देखा गया और होशो हवास में देखा गया, उसका नाम है दर्शन शास्त्र। तो कण कण में जहां परमात्मा दिखाई दे, समझ लो भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हर जगह परमात्मा दिखाई दे। और भक्ति बहुत बड़ा विज्ञान है साहब। इस पर कई बार स्वतंत्र चर्चा हो सकती है भक्ति कैसे विज्ञान है। और ये श्लोक उसमें बहुत काम आता है भक्ति योग में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जहां भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को जैसे भजते हो, जिस रूप में भजते हो। और इससे एक श्लोक से एक बात और भी सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा, इसका मतलब बहुत भी है और परमात्मा एक भी है। क्योंकि वही कह रहा है कि आप मुझे जिस रूप में भज रहे हो, तो इसका मतलब आप उसे विष्णु भगवान के रूप में भज रहे हो, चतुर्भुज नारायण और लक्ष्मी के साथ में वो प्रकट हो जाएगा। आप उसको शिव के रूप में भज रहे हो तो शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो जाएगा। आप गणेश के रूप में भज रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी गॉड, परमात्मा, अल्लाह, अकबर, किसी के नाम से भी भज सकते हैं, वो उसी के नाम से प्रकट होगा। इस अर्थ में, इस श्लोक के हिसाब से, वो ऊपर विराट शक्ति एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम, हमारे घर में यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो हम चाहे उसको फ्रिज में यूज करें, चाहे हम उसको हीटर में यूज करें, चाहे पंखे में यूज करें, चाहे कूलर में यूज करें, चाहे उससे मोबाइल चार्ज करें, चाहे उससे हम 50 काम बिजली से हो रहे हैं।
बिजली ये नहीं कह रही कि ये काम मेरा नहीं है, बिजली से हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बिजली पीछे एक ही है। हीटर में प्रवेश करने से वो गर्म हो जाती है, कूलर को में प्रवेश करने से उसका रिजल्ट आता है ठंडा। तो परमात्मा को जिस रूप में हम भजने लगते हैं, परमात्मा उसी रूप में प्रकट हो जाता है। उस रूप में भजने के लिए भक्ति योग में कहा गया कि रिलेशन, स्वरूप, ये सब हमने तैयार करना होता है। वो वहीं हर रूप में वहीं पे प्रकट। देखो, सुग्रीव ने अपना मित्र माना, सुदामा ने मित्र माना, कंस ने शत्रु माना, यशोदा ने पुत्र माना, है ना, मीरा ने पति माना, प्रेमी माना अपना, गोपियों ने अपना प्रेमी माना, माधव दास जी अपना फ्रेंड मान के चल रहे हैं। तो निर्गुण वाले जो कहते हैं कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, निर्गुण के लिए वो निर्गुण हो जाता है, सगुण के लिए वो सगुण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई बस नहीं है, भक्त मेरे को जिस अवस्था में, जिस स्वरूप में, जैसे भी चाहता है उस रूप में मैं मिल जाता हूँ। बहुत मीठा श्लोक है, इसको याद करना चाहिए सब लोगों ने, और ये जीवन में बड़े काम का श्लोक है। इससे तो यदि 7 दिन भी बोला जाए तो भी कम है। हजारों हजार उदाहरण है इसके ऊपर देने के लिए, जो बड़े बड़े मीठे उदाहरण। ये भगवान ने बहुत अनमोल वाणी बोली है, लेकिन समय की मर्यादा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12वां श्लोक लेंगे। चौथा अध्याय 12वां श्लोक। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षतः, कर्मों की सिद्धि, कांक्षता माने चाहने वाले, कर्मों की सिद्धि मतलब फल, उसका रिजल्ट चाहने वाले। देवता, देवताओं, यजन्ते, यजन्ते का अर्थ होता है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनका विधि विधान से अर्चन करना। उनकी ये अर्चन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। भगवान बड़ी अच्छी इसमें एक हंस के बात कहते हैं मानो अर्जुन से। पीछे भगवान कह चुके हैं, जो मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। यानी मुझे भजने का मतलब, जब आदमी संसार से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ परमात्मा, तो उसके लिए परमात्मा भी सब कुछ देते हुए और अपने पास ले लेता। जीसस ने भी शायद इसमें बाइबल में एक बात बहुत सुंदर कही है कि जो रोकेगा, जो इकट्ठा करेगा, जो बचाएगा, वो सब खो देगा, और जो सब खोने को राजी है वही बचा पाएगा, उसको सब मिल जाएगा। बड़ी उल्टी बात लगती है जीसस की। यहाँ भगवान उसी बात को बड़ा मैच करते हैं। जो बचाएगा वो सब खो देगा, खो ही जाएगा, हमारे ना चाहने पर भी हमसे सब छूट जाएगा। तो जो बचाएगा वो खो देगा, और जो खोने को राजी है, जो खोने के लिए तैयार है, उसको सब मिल जाएगा, जो उसको जरूरत है और जो जिसकी उसकी कल्पना भी नहीं है। भगवान भी यहाँ ये बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरे को चाहने वाला मेरे को मिल जाता है। पर कोई विराट को नहीं चाहे, सीधा सीधा परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मार्ग नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ध्यान पूजन करने में। उनको चाहिए कि हमारा काम सिद्ध हो जाए तभी भगवान है। तो भगवान उसका भी एक ऑप्शन दे रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन से। साधारण सी बात बता रहे हैं इसमें कि अर्जुन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीधे मेरे तक नहीं पहुंचते हैं, मेरे को नहीं भजते हैं। मेरे को मतलब वहां जो कृष्ण की छवि है वो नहीं, वो जो प्रकट हुए हैं वो परम तत्व ईश्वर का है। यहाँ भगवान मैं से जब बात कर रहे हैं तो मैं का मतलब वही परब्रह्म की बात हो गई है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो मेरे तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन कांक्षता सिद्धि, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। तो क्योंकि कर्मों की सिद्धि तुरंत हो जाती है। अच्छा, इसमें भगवान एक और भी बात इशारा करते हैं कि कर्म का फल तो मिल ही जाता है। देखो कितनी सुंदर बात कही, कर्मजा सिद्धिम क्षिप्रम भवति। क्षिप्रम मतलब होता है जल्दी जल्दी, शीघ्र। कर्म से कर्मजा,
कर्म से उत्पन्न हुई, जा मतलब होता है पैदा होना, कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि, कर्म का परिणाम, ये संसार में जल्दी मिल जाता है, इसकी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी लोग देवताओं की उपासना करते हैं। इसके लिए भागवत में एक स्वतंत्र रूप से एक अध्याय है, बहुत सुंदर है, उसमें भी बहुत सारे वर्णन है, किसको क्या चाहिए, उसको किस देवता की उपासना करनी चाहिए, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया व्यास जी ने। कहा किसी ने विद्या चाहिए, माँ सरस्वती की उपासना करो, विवाह आदि में बाधा हो, माता भवानी की उपासना करो, शिव परिवार की उपासना करो, सुंदर होना है, ब्यूटी चाहिए, अप्सराओं की उपासना करो, अच्छा नृत्य सीखना है, गंधर्वों की उपासना करो, निरोगी होना है, अश्विनी कुमार की उपासना करो, रोग मुक्त होना है तो इन अश्विनी कुमार की उपासना करो, बलवान होना है, हनुमान जी की उपासना करो। बहुत सारे ऐसे देवताओं के नाम उन्होंने वहां दिया है कि इंडिविजुअल आपको यदि व्यक्तिगत रूप से कुछ चाहिए तो उसमें किस देवता की उपासना करने से क्या फल मिलता है। ये भगवान के अपने डिपार्टमेंट हैं, कहाँ कहाँ क्या मिलता है। अब हमें कृषि से रिलेटेड कुछ काम है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ फॉरेन डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं बनेगा। हेल्थ इश्यूज है तो हमें मेडिकल डिपार्टमेंट में उनके जाना पड़ेगा। तो ऐसी जैसे यहाँ गवर्नमेंट के देश में डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जिससे रिलेटेड काम है उस डिपार्टमेंट से हमें बात करनी होती। भगवान के भी ऐसे डिपार्टमेंट है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से सांसारिक चीज कोई चाहिए तो किसकी शरण में जाना चाहिए, वहां पूरी लिस्ट दी हुई है श्रीमद् भागवत में। वही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्मों की कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम और यजंत यह देवता, जिन देवताओं की लोग उपासना करते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर यह है कि यदि हम सीधे सीधे भगवान को नहीं भजते हैं, अर्जुन पूछ सकता है प्रभु अब इतना हाई लेवल नहीं है लोगों की बुद्धि का, इतना आईक्यू नहीं है कि वो सीधा जा करके आपको भजें, तो उनके लिए कोई तो रास्ता होगा। वो छोटी छोटी सी पूजा करके अपना बाकी टाइम अपने दुनियादारी में लगाएं। तो भगवान कहते हैं प्रीवियस स्टेज है इनके लिए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। यजन चाहिए जो देवताओं की पूजा सीधे सीधे, मान लीजिए जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, अब सूर्य से हम प्रकाश लेकर के और सारी चीजें हम देख पाते हैं। अब कोई सूर्य का प्रकाश, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो किसका मतलब अंधेरे में रहें, तो उसके लिए हम लोग दीपक की व्यवस्था करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं। सीधे सीधे यदि सूर्य से हमारा संबंध नहीं है, तुम घर में दीपक तो जला ही सकते हैं अंधेरे में बैठने से। अच्छा भगवान वही बता रहे हैं, यदि मेरे तक तुम सीधे नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम देवताओं कुछ तो करो, जुड़ो तो सही। एक छोटी सी, भाई रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाए, छोटी सी रेलवे स्टेशन क्यों ना हो, बड़ी स्टेशन तक पहुंचा ही देगी वो हमें। कोई ना कोई तो ट्रेन आएगी, वहां पे पैसेंजर आए, छोटी मोटी आए, लोकल आए, वो हमको बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। एटलीस्ट हम ट्रैक पे तो आए। तो सीधा यदि सूर्य से संपर्क नहीं है, रात्रि है, तो छोटे छोटे दीपक जलाने से भी एक छोटा सा प्रकाश हो सकता है। हाथ में टॉर्च तो ले ही सकते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, कि रात है जाना जरूरी है तो दिन का इंतजार करने से अच्छा रात्रि में चलो टॉर्च ले लो। तो ये जो देवताओं के बारे में भगवान जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दीपक से रिलेटेड है। कि कहीं अपना अपना बुद्ध महाराज कहते थे ना उसमें, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। भाई ऊपर का जब प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, ब्रह्म का तेज नहीं है, ज्ञान का तेज नहीं है, तो अपने आप को दीपक बनाओ, अपने आप को प्रकाशित करो, जलाओ अपने आप को। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि देवता और अच्छा दूसरा, देवता के माने में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई बार जो है बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, जो लोग सनातन धर्मी नहीं हैं वो लोग भी बात करते हैं कि आपके यहाँ 33 कोटि देवता हैं। इसमें भी 1-2 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं, कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। 33 करोड़ देवी देवता हम लोग मान के चलते हैं, इसमें भी 2 राय हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने भी इस बारे में बात की है, आज के भी महापुरुष बहुत सारी बातें करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता ऐसा शब्द नहीं है पहली बात शास्त्रों में, 33 कोटि देवता लिखा है। तो कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप, इतना काइंड ऑफ देवता, इतने प्रकार के देवता। एक अर्थ ये निकलता है, जैसे हम कोटि शब्द लगाते हैं कि महान कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, तो कोटि का अर्थ होता है प्रकार, ऊपर की अवस्था, अच्छी ऊपर की अवस्था, उच्च कोटि के या निम्न कोटि के, ऐसा बोलते हैं ना। तो कोटि मतलब प्रकार। तो वहां 33 कोटि 33 टाइप का
के देवता हमारे पास हैं, उनके भी अलग अलग नाम है, 12 वसु हैं, चंद्रमा है, ये सब चीजें हैं, उनके भी नाम मैं आपको कभी बताऊंगा। तो इस तरह करके टोटली प्रकृति के ही देवता हैं वो, वहां परमात्मा नहीं है, वो प्रकृति है पूरी। इसमें जल है, वरुण के रूप में अग्नि है, 12 आदित्य हैं और भी हैं। इस तरह करके टोटल 33 प्रकार के देवी देवता बनते हैं। तो इन देवताओं के अपने अपने कार्य हैं। तो एक अर्थ तो ये हो गया 33 प्रकार, तो 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता। तो कई लोग बोलते हैं। दूसरा इसका एक साइंटिफिकल एक और भी कारण है। हमारा भारत सदा मानता है कि हम मरते हैं तो दूसरा जन्म मिलता है, ये रिवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, और ये सत्य भी है। अब आज नहीं कल विज्ञान इसको पूरी तरीके से मानने लग जाएगा। तो रिवर्स का है कि हम मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। दोबारा जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भगवान आगे चर्चा तो करेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, ये श्लोक आएगा आगे अध्यायों में, पर अभी हम थोड़ी सी इसको चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि जब हम कोई बहुत ज्यादा शुभ कर्म करते हैं जीवन में, जिस टाइप के कर्म करने की भगवान आज्ञा देंगे, ये चौथे अध्याय में बात आएगी कैसे कर्म करने चाहिए। तो यदि हम बहुत उच्च कोटि के कोई कर्म करते हैं तो भी हमें जल्दी से जन्म नहीं मिलता। जब बहुत उच्च कोटि का कोई महात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है, लेकिन मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है, कुछ अंशेष हैं, वापस आना पड़ेगा, तो भी उसके लिए तुरंत गर्भ नहीं मिलता, उसके लिए गर्भ अवेलेबल नहीं होता उस समय, क्योंकि उसको प्रकृति को उसी टाइप का गर्भ खोजना पड़ता है। किस घर में पैदा करना है उसके लेवल का तो होना चाहिए। भाई इतना शुभ कर्म करके व्यक्ति गया है और वो एकदम से ऐसे कहीं भी फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो प्रकृति वेट करती है उसके लिए कि इसके टाइप। अब महात्मा बुद्ध को दोबारा आना पड़े तो साहब कितना कुछ खोजना पड़ेगा प्रकृति को। एक सामान्य व्यक्ति को यदि कहीं जाना हो, भारत हम लोग भारतीय, हम लोग तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, आम आदमी कहीं जाए तो उसको कोई गली वालों को भी पता नहीं लगता, लेकिन किसी मिनिस्टर को बुलाया जाए और जितने हाई लेवल के मिनिस्टर को बुलाया जाए तो उसी सिटी की, उस शहर की कैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। कहीं राष्ट्रपति आ जाए तो सारे बॉर्डर सील कर देने पड़ते हैं। तो एक आम इंसान जब किसी शहर में जाता है तो इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जब महापुरुष इस संसार में आता है, प्रकृति को बहुत तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। इसलिए अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति को, बहुत अच्छी आत्माओं को जल्दी से गर्भ नहीं मिलता, जल्दी से जन्म नहीं मिलता। एक उसके उल्टा भी है। महापुरुष कहते हैं विद्वान लोग कि जब कोई बहुत बुरा व्यक्ति भी मरता है उसको भी जल्दी से गर्भ नहीं मिलता, वो भी जल्दी से जन्म नहीं ले पाता। मतलब हिटलर में मरना है, चंगेज खान मर रहा है, और बहुत सारे ऐसे हैं, चंगेज खान है, हिटलर है, जो ये अपने कई ऐसे लोग गए, उनके अभी कुछ तो रिसेंटली गए हैं। अब ऐसे लोगों ने मरना जिन पे हजारों लोगों की हत्या का इल्जाम है, बेवजह उन्होंने खून खराबा किया, औरंगजेब, तुगलक, खिलजी, ऐसे लोग जब मरेंगे इनको एकदम से गर्भ नहीं मिल पाएगा। इनको उतना बुरा गर्भ चाहिए जहां इतनी पीड़ा झेल पाए, जितनी पीड़ा उन्होंने दी है लोगों को। भाई कर्म का फल कहां जाएंगे, किस पे डालेंगे हम? प्रकृति सारा वापस कर देती है। बहुत बुरे व्यक्ति को बहुत बुरा गर्भ खोजने में प्रकृति को टाइम लग जाता है, इसलिए उसको वेटिंग में डाल दिया जाता है। बहुत अच्छी आत्माएं भी वेटिंग में होती हैं, बहुत बुरी आत्माएं भी वेटिंग में होती हैं। अच्छी आत्माओं को हम देवता कहते हैं, बुरी आत्मा को हम भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं, जिसको हम डेविल बोलते हैं। हर धर्म में मानते हैं कि ये बुरी आत्माएं हैं, यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, यहाँ पे ये है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ हमेशा हत्याएं होती रहती हैं। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर हंटेड हाउस हैं, हंटेड प्लेस हैं, बहुत सारे, और सही है वो। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, टेक्सास में ही कोई गांव है जो कई सालों से जहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, बीहड़ बन गया। मैं उसका नाम दूंगा आपको, मैंने लिख के भी रखा हुआ है। पूरे गांव को लोग दिन में देखने जाते हैं, वहां आज भी कोई नहीं बसता, घर पुराने सब खंडर बन चुके हैं। इसी अमेरिका की, अपने देश की बात है। भारत में ऐसी हजारों जगह हैं। तो वो प्रेत आत्माएं, प्रेत का मतलब होता है, गरुड़ पुराण आदि यदि आप पढ़ो, प्रेत योनि जो होती है
वो ऐसी योनि है कि उसमें सूक्ष्म शरीर तो होता है, कारण शरीर, दुख भोगने के लिए शरीर तो चाहिए साहब, आत्मा पे तो कोई दुख होता नहीं। तो शरीर ऐसा मिलता है कि कहते हैं वो प्रेत यदि पानी भी पीना चाहे तो बेचारा पानी निगल नहीं सकता। ये बोकल को, ये नसों को इतना कमजोर, इतना पाइप को छोटा बना देते ये प्रकृति। वो सारा जीवन तड़पता है भूख और प्यास से। भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, लेकिन कुछ निगल नहीं पाता। हवा भी निगलने मुश्किल होती है। ये पीड़ा होती है प्रेत की। तुलसीदास जी के बारे में बात आती है ना, तुलसीदास जी ने जल चढ़ाया और आमंत्रित जल था। इसी 400 साल पहले की बात है, सन 16th सेंचुरी में। तो प्रेत ने कहा तुलसीदास से कि आज पहली बार मेरे को एक बूंद जल मिला है, मेरी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता मिली है, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ तुम्हारी सहायता कर पाऊं। तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा था कि तुम एक ही मेरी जीवन का लक्ष्य है, राम जी के दर्शन हो जाएं, राम जी मिल जाएं, बस मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रेत ने हंस के कहा कि यदि उनके ही दर्शन तुम्हें करवा पाते तो हम प्रेती क्यों बने होते। ये तो हमारा बस की नहीं है, लेकिन हाँ आपने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, तो भगवान तुम्हारी आत्मा तृप्त करेंगे। भगवान को तो मैं तुमसे नहीं मिलवा सकता, भगवान से मिलाने वाले से मिलवा सकता हूँ। हनुमान जी का पता मेरे को मालूम है। तो तुलसीदास जी तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले मुझे उन्हीं के पास ले चलो। प्रेत बोला उनके पास? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनके तो नाम से ये लोग दूर भागते हैं। हाँ दूर से मैं बता सकता हूँ, यहाँ बैठे होते हैं वो, और हमें मालूम पड़ जाता है हनुमान जी कहाँ है। बुरी शक्तियों को सदा मालूम होता है अच्छी शक्तियां कहाँ पे। अच्छी शक्तियां परवाह नहीं करती बुरी, लेकिन बुरी परवाह करती हैं अच्छों का। तो सब लोग जानते हैं कथा, तुलसीदास जी को प्रेत ने ही बताया था हनुमान जी का पता। और भरी सभा में जब राम कथा पूरी हो गई थी तो प्रेत जी आके पैर पकड़ लिए थे, और जो उसके हनुमान जी के कोड़ी के रूप में थे, और हनुमान जी ने फिर राम जी से मिलवाया। लंबी कथा है गोस्वामी जी की। तो कहने का मतलब ये जो बुरी आत्माएं हैं, इन्हीं को हम लोग डेविल बोलें, शैतान बोलें, प्रेत बोलें, भूत बोलें, पिशाच बोलें, बहुत सारी अवस्थाएं हैं इनके, बहुत सारे नाम हैं, जिन्न हैं। ये सब बुरी आत्माओं का ही खेल है, क्योंकि इनको गर्भ उत्पन्न, और ये शरीर के हम और आपकी सहायता मांगती हैं बुरा करने के लिए, क्योंकि वही नेचर चला आ रहा है। इनको बुरा करना है, इनको हत्याएं करनी है, इनको पागल पीड़ा देनी है समाज को। तो ये हमारा शरीर का उपयोग करना चाहती, और ये हमारे यहाँ प्रेतात्म विज्ञान है पूरा, ये भूतात्म विज्ञान है पूरा। इसमें जाके आप देख सकते हैं, इनको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, बुला सकते हैं इनको। गोकर्ण महाराज जी के आप देखो, उसमें कथा आती है, धुंधकारी को जब वेश्याओं ने मिलकर के मार दिया और उसी जमीन में गाड़ दिया, उसी के घर में, और गोकर्ण महाराज जी रात में आके जब बैठे हैं वहां, तो तुरंत सामने आके कभी भैंस बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी कबूतर बन जाता है, कभी कुछ। गोकर्ण महाराज जी डरे नहीं, जल छिड़का और पूछा कौन है तू, तो तुरंत प्रकट होकर के बोलता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणम नासितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे इन औरतों ने मिलकर के मेरे को मार दिया, इसी जमीन में दबा दिया, इतने बुरे कर्म किए, मेरे को दोबारा जन्म नहीं मिल पा रहा है, ना नरक में जा पा रहा हूँ, ना स्वर्ग में जा पा रहा हूँ, ना मृत्यु लोक में आ पा रहा हूँ, बीच में लटका रखा है प्रकृति ने। स्वकीय नैव, और किसके कारण? बड़ी सुंदर बात कहता है, स्वकीय नैव दोषेण, मेरे खुद के दोष के कारण, मेरे अपने कुकर्मों के कारण। बंधुओं, ये शास्त्र हमारे लिए आईना होते हैं। हमारे ही दोष हमको रुलाते हैं, हमारे ही शुभ कर्म हमको हंसाते हैं। धुंधकारी कहता है कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। ये अपने दोष, अपने शुभ कर्म, अपने अशुभ कर्म ही हमारे लिए उन्नति, अवनति, सफलता, असफलता, ये सब चीजें हमारे अपने शुभ कर्मों की वजह से आती। स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मण, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। तो ये जो बुरी आत्माएं हैं, इनको भी जल्दी से जन्म नहीं। अच्छी आत्माओं को भी, महात्मा बुद्ध को आना पड़े तो उनके लिए इतनी जल्दी जन्म नहीं, उनके लिए प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। अच्छा, महावीर को आना पड़े, गांधी को आना पड़े, विनोबा को आना पड़े। अब ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, इनको यदि पधारना है तो फिर उस टाइप के लिए चाहिए, क्योंकि भगवान आगे अर्जुन से बात कहेंगे कि अर्जुन, जहां तक तुम कर्म कर चुके हो वहीं से आगे की यात्रा चालू होती है, दूसरा जन्म। इसलिए परमात्मा के लिए मृत्यु एक नए जन्म के रूप में है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। कोई मर रहा है तो उसको दिख रहा है कि ये नया जन्म में जा रहा है, और हमको दिख रहा है कि जीवन खत्म हो रहा है, क्योंकि हमको जीवन सिर्फ मृत्यु तक ही दिखाई देता है। हम सोचते हैं ये खत्म हो गया, ये मर गया,
ऊपर वाला देखता है कि ये नए जन्म में चला गया। तो मृत्यु परमात्मा के लिए नया जन्म और हमारे लिए मृत्यु समाप्ति, दी एंड। और जन्म जो है परमात्मा के लिए मृत्यु की यात्रा, और हमारे लिए जीवन मान के चलते हैं कि हमारा ये स्टार्ट हुआ, एक बच्चे ने जन्म ले लिया, उसका स्टार्ट हो गया जीवन। दुख और सुख का यही अंतर है। इसे हम लोग कहते हैं भगवान को दया नहीं आती, मरते हैं लोग, उसका दया आएगी कैसे? हम लोग फिल्म देखते हैं, हमको दया नहीं आती जब हीरो पिट रहा है या ये सब पिट रहा है या मार, हमें मालूम नाटक चल रहा है। परमात्मा भी ये नाटक लीला खेलता है। तो जन्म उसके लिए मृत्यु का, और मृत्यु उसके लिए जन्म का एक नया दरवाजा है, एक नया द्वार है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। अब देखो कोई आदमी 5वां बच्चे का जन्मदिन मना रहा है, 10वां मना रहा है, 50 में मना रहा है, सिल्वर जुबली है और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, स्वीट 16 है, भगवान जाने क्या क्या। तो जो जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया है, यदि गौर से देखा जाए तो ये जन्मदिन हमारे महाराज पूज्य महाराज जी कहते थे कि आपकी पॉकेट में मान लिया $1000 है, $1000 में हम मार्केट में हैं और मार्केट में मान लिया हमने $500 स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो हमें खुश होना चाहिए? ये चिंता का विषय है। जो पैसे खर्च हो गए, जो पैसे चले गए, उसका दुख मनाना चाहिए, सुख मनाना चाहिए? दुख नहीं भी मनाए, सुख की तो बात बिल्कुल नहीं। हम कहें यार हमारे देखो $1000 खर्च हो गए, हमारे 1000, तो आदमी कहेगा खर्च हो गए साहब, आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किए वो कहीं। तो जैसे पैसे का एक मामला है कि जैसे पैसे खर्च होने पे गंभीर होते हैं, अब नए कमाने की हम व्यवस्था करते हैं, तो असली व्यापारी वो होता है, असली दिमाग वो है कि खर्चे से ना डरे बल्कि इनकम को बढ़ाए, इनकम सोर्सेज बढ़े। तो वो ऐसे ही जीवन का भी यही गणित है। जो साल हमारे कम हो गए जीवन के और हम जन्मदिन मना के खुश हो रहे हैं, तो सही में खुश होने की परंपरा है। और समय गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के इतने दिन चले गए, ये वापस नहीं आएंगे। हम इतना मर चुके, मान लिया 70-80 साल की हमें उम्र मिली है और हम 20 साल का या 30 साल का या 50 साल का जन्मदिन मना रहे, उतने साल हमारे जीवन के माइनस हो गए। उतनी हमने यात्रा कर ली मृत्यु की तरफ। हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं और हंस रहे हैं और सोच रहे हैं वाह वाह, 1 साल हमारा कम हो गया, 1 साल हमारा। तो हम तो सारे वेदांती हो गए एक तरीके से, बड़े ज्ञानी लोग हैं। ऊपर से भगवान भी देखता होगा, देखो इनके जीवन का 1 साल कम होता है तो कितने प्रसन्न होते हैं, तो जल्दी जल्दी और भी खत्म करो। तो एक्चुअल में जो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी पंडित जी, आ रही है आवाज, आ रही है? अच्छा अच्छा, बिल्कुल आ रही है जी। तो जो शायद वीडियो नहीं आ रहा है इसमें, एक मिनट पंडित जी मैं देख रहा हूँ। हाँ। पंडित जी का वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अब आ रहे हैं। पंडित जी आप हो वहां पे? हाँ भैया, हाँ 1 मिनट, वो इंटरनेट में ग्लिच था। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट दे दो, इंटरनेट में ग्लिच। कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, कि यहाँ जो देवता लोगों की बात भगवान कर रहे हैं उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छे और बुरी दोनों आत्माएं कर्मों पे आधारित और उसी हिसाब से ये लोग जन्म लेती हैं। जिसका जैसा कर्म है, तो जो सामान्य अवस्थाएं की जो आत्माएं हैं, ना अच्छी ना बुरी, जिसको कहा जाए सामान्य, उनको तत्काल गर्भ मिल जाता है, वो तत्काल जन्म ले लेती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए जैसे हमारे यहाँ जो पूजा आदि है, जो हम यज्ञ बोलते हैं या और जो अनुष्ठान आदि हैं, वे सब इन्हीं देवताओं से संपर्क करने की व्यवस्था है। वो जितनी भी पूजाएं हैं, यज्ञ कर्म आदि हैं, अनुष्ठान आदि हैं, ये सब
इन देवताओं से कनेक्टेड होने की। और जो तंत्र विज्ञान है गोरख वाला नहीं, जो आमतौर से तंत्र विज्ञान चलता है, गुरु गोरखनाथ जी का तो वो परम रहस्य है, वो तो बात ही अलग है। कभी हम उस तंत्र पे भी बात करेंगे जी, भगवान ने ऐसा कोई टॉपिक दिया इस पे, तो बहुत ही दिव्य है वो तंत्र। अक्सर उस नाम की वजह से इतना ज्यादा गलतफहमी हुई, लोग इतना डरने लग गए तंत्र से, क्योंकि वो क्विक हमें एकदम जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाला प्रक्रिया थी, पर उसका इतना मिसयूज हुआ कि उसकी वजह से लोगों ने उससे अब हट ही गए। अब कोई बोले कि वो तांत्रिक है तो हमें डर ही लग जाता है, साहब किसी को मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला, किसी को पागल बना देने वाला, ये था। गोरखनाथ जी का ऐसा नहीं था। गोरखनाथ जी ने तो परम भगवान से जोड़ने के लिए एक कहा जाए तो बहुत ही एक शीघ्र गति वाली एक रास्ता निकाल के रखा था, तंत्र विज्ञान। तो आमतौर से जिसको हम लोग आजकल ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। बुरी आत्माओं से जुड़ने, बुरी शक्तियों से जुड़ने का एक तरीका है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जो सामान्य यदि कोई सीधा परब्रह्म परमात्मा से नहीं जुड़ता, यदि वहां पे मन नहीं लगता, तो कम से कम इन देवताओं की वो लोग आराधना उपासना करते हैं, और उससे देवता लोगों से उन्हें जो चाहिए वो देवता लोग देते रहते हैं। तो इसमें दो बातें तो क्लियर हो गई कि परमात्मा के अलावा भी छोटी छोटी उसकी शक्तियां हैं जो काम देख रही हैं, और उनसे हम अपना काम निकालते रहते हैं और जो अपना जीवन जीते रहते हैं। इससे एक चीज तो ये सिद्ध हुई कि उस परम शक्ति से भी छोटी शक्तियां हैं, एक। दूसरा, परमात्मा ने यहाँ पर जो कहा यजंत, यह देवता, देवताओं की उपासना पूजा अर्चना करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमको भी किसी ना किसी को अपना इष्ट आराध्य बना के, यदि ध्यान नहीं हो पाता, मुक्ति की, वैराग्य की, या अपना कहा जाए तो किसी बहुत उन्नति की अपेक्षा नहीं हो, तो सामान्य अवस्था रख करके घर में पूजा आदि तो करनी ही चाहिए। हर किसी को किसी ना किसी देवता की उपासना जरूर करते रहना चाहिए। इससे कम से कम सकारात्मक बात तो, ऊर्जा तो अपने अंदर बहती रहेगी। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर अर्जुन से कहा, और इसी प्रक्रिया में आगे भगवान 13वां श्लोक में इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और 13वां और 14वां श्लोक एक साथ में हम लोग लेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्त्रियाः इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे द्वारा गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म इनके विभाग करके, इनके एक सेक्शन बना करके गुण और कर्म के इनके विभाग, चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्णों की, सृष्टम रचना की है, बनाया है मैंने, तस्य कर्तारम अपि, उस सृष्टि रचना का मैं कर्तारम मतलब मैंने बनाया है, मैं उसका कर्ता होने पर भी, अव्ययम अविनाशी हूं, अकर्तारम विद्धि, मेरे को अकर्ता ही जान। कर्ता मैं हूं, बनाया मैंने, लेकिन तू विद्धि अकर्ता मेरे को जान। और कहते हैं अगले श्लोक में, कर्म फले में स्प्रिया, क्यों अकर्ता जान? क्योंकि कर्म के फल में, कर्म के रिजल्ट में मेरी कोई स्प्रिया नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है उसमें। माम, मुझे कर्म, इसलिए मुझे कर्म लिप्त भी नहीं करते, ना लिम्पंती, ना माम कर्माणि लिम्पंती, मेरे को कर्म जो है मैं उसमें मेरे को लेपायमान नहीं करते, कर्म मेरे को खींच के नहीं रखते। इति, यह माम अभिजानाति, जो इस प्रकार मुझे तत्व से जान लेता है, वह ना सह कर्म भी ना बध्यते, वह भी कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्मों में वो व्यक्ति भी नहीं बंधता। यहाँ 2 श्लोकों में भगवान बड़ी सुंदर बात ये कहते हैं। भगवान थोड़ा देखा जाए तो इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो चर्चा चल रही थी उसको थोड़ा सा उन्होंने एक मोड़ दिया है, एक सुंदर सा, रिलेटेड उसी से है, लेकिन बात कहीं अभी और से लेके आए, कोई दूसरा टॉपिक छोटा सा टच किया है उन्होंने एक 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्य। और फिर 14वें श्लोक में, 14 श्लोक में आप देखो, फिर उन्होंने वापस कर्म से उस डोरी को जोड़ दिया। क्यों इस टॉपिक को लेके आए, भगवान क्या बात कर रहे थे?
और कहाँ से उन्होंने चातुर्वर्ण्यम को लेकर के आ गए, इसका कैसे कनेक्शन है, इस पे हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 विभाजन हैं। इस पे एक बार पहले भी हम लोगों की बात हो रखी है, पर सूक्ष्म रूप से हुई थी। यहाँ भगवान थोड़ा सा विस्तार देते हैं उसी बात को। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं 4 वर्ण मैंने बनाए, 4 वर्ण मैंने बनाए, ऐसा भगवान का कहना है। और क्यों बनाए और कैसे बनाए, कंडीशन क्या थी, ये वर्ण ऐसे नहीं बना दिए कि एम ही, जैसे बच्चा खिलौने में कुछ भी बना दिया, समुद्र किनारे गए तो घर बना दिया, चिमनी बना दी, मिटा दिया, नहीं। इसके पीछे कारण क्या था और कैसे बनाए। तो अगले इसी श्लोक की अगली लाइन में भगवान बात करते हैं कि गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म के आधार पे मैंने 4 वर्ण बनाए। तस्य कर्तारम अपि माम, और मैंने ये बना करके भी अकर्तारम माम, मेरे को तू अकर्ता जान, और विद्य कर्तारम अव्ययम, तो मेरे को ऐसा जान कि मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं। ये श्लोक के 2 भाव हम लोग समझेंगे। पहला, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और दूसरी लाइन में कहते हैं मैंने बना करके भी मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ करता नहीं। ये 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो जी, वर्णों के नाम पे भारत में बहुत झगड़े हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आजकल तो आंदोलन के नाम पे, प्रोटेस्ट के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, ये रिजर्वेशन के नाम पे लोग बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पूरे देश को इतना कह दे तो शट डाउन कर देते हैं वर्णों के कारण, क्योंकि वर्णों को समझना, वो जो जिस कारण से भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए थे वो समझ नहीं रह गई। ये अब वर्ण जो है ना, अब एक सम्मान के रूप में हो गया। भगवान ने जब ये वर्ण बनाए थे तब उस समय कोई हायरार्की नहीं थी, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कोई ऊपर नीचे का खेल नहीं था। ये तो ऐसा था, 4 वर्ण जैसे कि कोई ऊपर खड़ा है कोई नीचे खड़ा नहीं, ये डाइनिंग टेबल पे सब साथ साथ बैठे हैं, इस कल्पना से 4 वर्ण बने थे सब साथ में। ब्राह्मण बड़ा है, शूद्र छोटा है, क्षत्रिय उससे बड़ा है। ये सब, जब ये वर्ण व्यवस्था का जो आज रूप देखने को मिलता है वो बहुत भयानक स्वरूप है। अब जितनी जल्दी ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन इसकी दूसरी बात भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, इसमें मैंने काफी चिंतन किया, पहले भी हरिद्वार में था, हमारे महाराज जी ने भी और भी महापुरुषों को सुना इस बारे में, बहुत सारे प्रश्न किए उस समय। बड़ी वैज्ञानिक पद्धति रही समझाने की उन लोगों की, और बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं ये बातें। ये 4 वर्ण के बिना मनुष्यता, सभ्यता हो ही नहीं सकती है। सिर्फ हायरार्की को छोड़ दिया जाए, ऊंच नीच को छोड़ दिया जाए, तो 4 वर्ण तो चाहिए। और 4 वर्ण नहीं भी माने तो भी 4 वर्ण होते हैं इस पूरी पृथ्वी पे। आज पूरी दुनिया भारत को इन 4 वर्णों के नाम पे बहुत कुछ सुनाती है, अनेक रूपों में, क्योंकि इसको कभी समझा नहीं गया कि इसका कारण क्या था। परमात्मा जब कोई भी काम करेगा, साहब हमसे तो समझदारी होगा, कहने का मतलब उसने भी कुछ किया होगा, हमसे ज्यादा समझदार होगा। बस हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंचती है तो हम उसको ना समझ कह देते हैं, बजाय अपने को ना समझ कहने को। ये अहंकार का लक्षण है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, भगवान कह चुके। अहंकार से विमूढ़ आदमी मान के चलता है जो मैं करता हूं वही ठीक है। तो व्यक्ति तो इतना खतरनाक है, ये तो भगवान में उंगली उठाने को तैयार रहता है, अहंकार से युक्त। भगवान ने चातुर्वर्ण बनाए, भारत में ही नहीं, यदि आप पढ़ें तो चाइनीज कल्चर बहुत पुराना कल्चर माना जाता है, वहां भी 4 वर्ण की व्यवस्था। हाँ, ब्राह्मण के नाम नहीं है, वैश्य का नाम नहीं है, क्षत्रिय का नाम नहीं है, शूद्र का नाम नहीं है, नाम अलग है, विभाग 4 हैं, सेक्शन 4 है, टाइप 4 है। कहा जाए तो ये टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी है। ये 4 प्रकार हैं मानवता के, जिसको हम लोग संस्कृत में वर्ण बोलते हैं। दूसरे देशों में उसी चीज को टाइप कहा गया। आप एक नाम, अमेरिका में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, मनोवैज्ञानिक, उसका नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग। उस कार्ल गुस्ताव जुंग ने भी आर्च ऑफ टाइप करके एक किताब लिखी है, आप कभी पढ़ो उसको।
उसने आर्च ऑफ टाइप कहा इसी को। व्यक्ति की चार तरीके की विभाग हो सकते हैं समाज के, और मजे की बात पूरी दुनिया ने व्यक्तियों को, समाज को जब भी बांटा, जब भी विभाग किए तो चार ही निकल करके आए। भारत में, दुनिया में बहुत पुरानी संस्कृति को हम मान के चलते हैं, ग्रीक कल्चर, जिसमें अरस्तु हुआ, अरिस्टोटल, डायग्नीस हुआ, उसमें बड़े बड़े विचारक हुए। ग्रीस में भी चार विभाग किए गए व्यक्तियों के, चार टाइप किए गए, नाम उसने अलग रखे। वैश्य को उसने ट्रेडर से जोड़ दिया, क्षत्रियो को वॉरियर बोलता है वो, शूद्र को स्लेव बोलता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां भी चार ही विभाग किए गए। कहा जाए तो चार प्रकार की मानसिकताएं हैं, चार प्रकार के टाइप है इस दुनिया में। इसलिए हम जब तक वर्ण व्यवस्था में अच्छी तरह से वापस नहीं जाएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आज इस श्लोक के माध्यम से जो विद्वान लोग हैं गीता पे और इस श्लोक पे जो अध्ययन किए हैं, चिंतन किए हैं, वो लोग मान के चलते हैं जब तक हमें अपने टाइप का पता नहीं लगेगा तब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम क्या करने को पैदा हुए और क्या हम कर रहे हैं, जब तक इसका एक्चुअल पता ना लग जाए हमें, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चीजें बहुत मिल जाएंगी। अब जैसे एक आदमी है, उसको ज्ञान की खोज है, उसको जानने में रस है, उसको लगता है कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें जाननी है, नई खोज करनी है। तो यही टाइप ब्राह्मण का टाइप हो गया। वो चाहे रिसर्च कर रहा हो मेडिकल में, चाहे रिसर्च कर रहा हो खगोल विज्ञान में, भू विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, किसी में भी जा रहा हो, वो जिस किसी फील्ड में है लेकिन खोजी है, जानने को आतुर है, वो व्यक्ति ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया। उसी का भगवान बात कर रहे हैं। ये ऊंच नीच नहीं थी। और हम लोग भी, हमारे समाज में भी आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चैन नहीं पड़ता है। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, खाली बैठ सकते हैं, बहुत लोगों को बड़ा टाइम मिला इसमें, वो लोग ध्यान कर पा रहे हैं, नई नई चीजें पढ़ पा रहे हैं, नए नए आविष्कार कर पा रहे हैं, बहुत सारी काम नए कर रहे हैं। उनके लिए बहुत रिलैक्सेबल टाइम है, बहुत आराम का टाइम है ये। लेकिन बहुत लोग बेचैन है बेचारे, कुछ करने को नहीं हो रहा है, कुछ भी करना है नया। तो वो एक कहा जाए तो क्षत्रिय का कर्म, उसको कुछ ना कुछ करना है। इसी में जब मानसिकता सेवा की तरफ जुड़ जाए, अब एक आदमी मान लिया पॉइजन पे रिसर्च कर रहा है, उसको मालूम है पॉइजन मैंने टेस्ट कर लिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसको पॉइजन के बारे में पूरा जानना है। वो व्यक्ति रखता है, पॉइजन के साथ खेलता है, इतने रिस्क लेकर के उसको क्या लेना देना इन सब चीजों में। इतने खतरनाक वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें जान भी जा सकती है, और जान गई है, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। उसको लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कोई पद मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई भाई अरस्तु को क्या लेना देना, कितना पैसा उसको चाहिए था, उसने पूरा जीवन खोज में लगा दिया। आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जो पूरा खोज में अपना जीवन लगा दिए, उनको मालूम ही नहीं बाहर क्या है। ये ब्राह्मण का टाइप है। एक आदमी होता है, उसको पैसा ही कमाना है, सिर्फ बिजनेस कैसे हो सकती है, बिजनेस कैसे, उसके लिए भी मान लिया एक बिजनेसमैन के पास में कोई बड़ा खोजी अपनी खोज लेकर के आएगा कि मैंने पूरा जीवन लगा के ये खोज पैदा की है, तो वो आदमी उसमें भी ये सोचेगा इसको कैसे मैं बिजनेस में लेकर के आऊं, कैसे इससे ज्यादा मुनाफा कमाऊं। एक संत हुए अपने यहाँ, उनका नाम था कणाद। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां थोड़े एग्जाम्पल से हम जल्दी से बात समझ पाएंगे। महर्षि कणाद, उनका बहुत अच्छा नाम, काफी प्रचलित नाम, आप लोग समझ, नाम तो उनका और भी था बचपन का नाम, लेकिन कणाद के नाम से बहुत फेमस हुए वो। तो कणाद के नाम से कहा जाता है कि कणाद उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कण बीनते थे खेतों में जाके, और जो अन्न के कण बीन के लाते थे उनसे अपना भोजन पका के खाते थे वो, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया, कण को इकट्ठे करके जीने वाला। और भी संत हुए हमारे, जैसे करपात्री जी महाराज, उन्होंने कोई बर्तन यूज नहीं किया जीवन भर, हाथों कोई कर पात्री, मतलब है कि कर में हाथ, कर मतलब हाथ, पात्री मतलब पात्र, कर कोई जिसने हाथों को जिसका पात्र बना लिया, तो हाथ में भिक्षा लेते थे और वहीं बैठ के खा लेते थे, एक बर्तन भी क्यों संभालना। ये दिव्य संत तो अभी हुए 19वीं सेंचुरी में, करपात्री जी महाराज। तो कणाद के बारे में कहा जाता है कि कणाद बहुत विद्वान और रात दिन अपना पढ़ाई में नई नई खोजों में लगे रहते थे।
राजा आया, राजा को पता लगा हमारे राज्य में इतना त्यागी, इतना वैरागी महात्मा रहता है, रात दिन खोज में लगा रहता है और बेचारा कण बीनता है खेतों में जाके अपनी भूख मिटाने के लिए। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बैलगाड़ी भरो, अन्न धन का सारा भरा उसने, वस्त्र आदि जो भी एक इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं सब भर करके उसने रथों में, और कणाद के दरवाजे पे आ गया झोपड़ी के पास, और उसने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। राजा कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख हुआ है सुनकर के, आप जैसा दिव्य महापुरुष, आप जैसा इतना श्रेष्ठ ऋषि जो समाज के लिए इतना कुछ खोज रहा है, इतना कुछ कर रहा है, और वो बेचारा कण भी ने मेरे राज्य में रहते हुए, मुझे बहुत पीड़ा होती है। जब ये राजा ने इस बात कही तो कहते हैं कणाद उठे और उठ करके अपनी किताबें इकट्ठी करने लगे, और तो कुछ था नहीं, ज्यादा 2-4 किताबें थी इधर उधर अपना जो लिखने उखने। राजा ने बोला आप क्या कहते हो? कणाद ने बोला कि तुमने आने का कष्ट क्यों किया, मेरे को सिर्फ सूचना भिजवा देते, पहले से कह देते, मैं आपका राज्य छोड़ के चला जाता, मेरी वजह से कोई दुखी हो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ देता हूं। राजा बोला मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि इतना आप कण बीन के खाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं। तो कणाद बोले कि नहीं, ये सब चाहिए होता तो फिर मैं इस लाइन में नहीं होता, मेरे जीवन का सारा उद्देश्य है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, जाते जाते उधर मेरी वॉक भी हो जाती है, घूमना फिरना भी, कुछ कण मिल जाते हैं, पेट भर जाता। तुम ये सब लाए हो, ये सबको रखने की व्यवस्था, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था, सुविधा की, ये सारी कौन करेगा? अपने के पास कोई टाइम नहीं। हमारा तो जीवन एक ही उद्देश्य है, खोज करना। ये परम ब्राह्मण के स्वरूप में है, इसको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए आपको कई बार आपने सुना होगा ना, सत्यनारायण की कथा में भी आता है, ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वही भ्रमे मही, हे प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, अति दरिद्र हूँ। ये और कथाओं में, कहानियों में आप सुनते हो, एक ब्राह्मण था बहुत दरिद्र था, एक ब्राह्मण था बहुत गरीब था, एक ब्राह्मण था बहुत भिखारी। आप ऐसी कथाएं सुनते हो, ये कथाएं झूठी नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं इतना अच्छा ब्राह्मण फिर दरिद्र क्यों? साहब दरिद्र होगा कि तो ठोकर मारता था वो समय, उसका उद्देश्य कुछ और था। उसको भूख बर्दाश्त थी, उसको गरीबी बर्दाश्त थी, उसको विपन्नता बर्दाश्त थी, उसको कष्ट बर्दाश्त थे, लेकिन वो जानने से चूक जाए, उसका समय इसमें बर्बाद हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं था। वो अपनी मर्जी से गुलाम था अपने खोज का, वो अपनी मर्जी से इन सब चीजों को त्यागा हुआ था। सुदामा के पास क्या नहीं दिया भगवान ने? आप देखो, जब द्वारिका से लौट के आते हैं सुदामा जी, तो सुदामा जी कहते हैं, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मोरी छोटी सी झोपड़ियां और कंचन महल खड़े। यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, ये सोने के महल कहां से आ गए? और जब पता लगा कि ये प्रभु द्वारिकाधीश की लीला है, अंदर गए, अपनी पत्नी से मिले, सुशीला, देखो सुशीला, और कितनी सुंदर बात कहते सुदामा अपने, देखो अपनी पत्नी से, सुशीला तुम्हारी कामना धन की थी, तुमने द्वारिका भेजा कि मुझे कुछ मिल जाएगा, और मेरी कामना थी कृष्ण के दर्शन, अहम सिर्फ कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत में कहते हैं, मेरी एक ही लालसा थी कि मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। तुम्हारी लालसा भगवान ने तो यहाँ पूरी की, मेरी लालसा मेरे द्वारिका में पूरी की। अब तुम्हें आराम से इतना कुछ मिल गया है तो सोने की कटोरी में, चांदी की चम्मच से, हीरे की चटनी रोज खाओ, कौन मना करता है? लेकिन अपन का ये उद्देश्य नहीं था, मैं तो वहां जाके आराम से भजन करूंगा। ये ब्राह्मण के पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसको कोई उसमें इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है, कि उसको ये खतरा है कि मेरा जो उद्देश्य है उसमें बाधा पड़ेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य अलग है। तो यहाँ भगवान उसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे 4 प्रकार के ही व्यक्तित्व इस जीवन में, इस दुनिया में होते हैं, 4 प्रकार के ही विभाग हैं इसमें, और जो व्यक्ति, और ये परमात्मा के कहने मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए गए, और ऐसे नहीं बनाए गए, गुण कर्म विभाग। ऐसा गुण का मतलब होता है हमारे भीतर छुपी हुई पोटेंसी है, भीतर अंदर ऐसा गुण है, ब्राह्मण टाइप है हमारा। तो जो गुण होता है भीतर और कर्म होता है बाहर, तो गुण और कर्म के आधार पे ये 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं। और आज थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आज 2-3 चीजें हो गई। एक तो उद्देश्य बदल गए, हम आज ये मान के चलते हैं कि दूसरे के पास क्या ऐसा है जो एडवांस है, जो ज्यादा है, हमें वो चीज लेनी है, चाहे हमें टाइप बदल लेना पड़े, अपना सारा व्यक्तित्व खो देना पड़े। इस कारण से हम वो चीज के लिए भागते तो हैं, लेकिन अशांत रहते हैं। तो सारा कुछ मिक्सअप हो गया। अब ब्राह्मण जो है वो आर्मी में भर्ती हो जाता है,
क्षत्रिय बेचारा मंदिर में बैठ के घंटा बजा रहा है, वैश्य आदमी जो है वो सेवाओं में लगा हुआ है, दूसरे कामों में, शूद्र आदि है वो वेद पढ़ रहा है। टाइप नहीं, उसको सिर्फ इतना लग रहा है मैं छोटा क्यों, मैं भी वेद पढ़ सकता हूँ। साहब पढ़ सकते हो आप जरूर वेद, लेकिन अपने व्यक्तित्व से पूछो, क्या वेद पढ़ने के लिए आपकी अंदर की आत्मा गवाही देती है आप इस टाइप के लिए हैं? सब कुछ दांव पे लगाता था ब्राह्मण वर्ग उस समय, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को बहुत आदर मिला, बहुत सम्मान मिला, राजा ने मुकुट उतार के उसके चरणों में रख दिया, लेकिन सारे इतिहास में ब्राह्मण दरिद्र का दरिद्र, भिखारी का भिखारी बना रहा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा पाना नहीं था, उसका उद्देश्य क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र में जाना नहीं था, उसका उद्देश्य अलग था, इसलिए ब्राह्मण सम्मान्य था। आज का ब्राह्मण वो सम्मान की अपेक्षा करे कि मैं सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया हूं, गलत है, बेईमानी है। गुण कर्म विभाग सा, भगवान कंडीशनल बात कर रहे हैं यहाँ पर। गुण और कर्म ये दो चीजें होनी चाहिए, तब आपका वो टाइप बन पाएगा। अब एक वैश्य समाज को, कोई आदमी ट्रेडर है, वैश्य है, बिजनेसमैन है, उसको कहा जाए कि साहब तुम आर्मी में भर्ती हो जाओ, तो आदमी कहेगा साहब घबरा जाएगा, क्योंकि उसका वो टाइप नहीं है, वो गुण भी नहीं है। वैश्य का आपको बताऊं, वैश्य का गुण भी अलग होता है। एक जज साहब से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि हमारी अदालत, ये यूपी की बात है साहब, वो कह रहे थे हमारे कोर्ट में यदि पूरे हम एरिया की सारे हम चिंतन करें, कोर्ट में सबसे कम मुकदमे हैं वो वैश्य समाज के हैं। सबसे कम, ज्यादा की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन सबसे कम यदि कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो वैश्य समाज में चल रहे हैं। कारण वैश्य समाज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, तो समझौता कर लेता, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, सब पैसा ले लो, तुम झगड़ा मत करो, वो झगड़े से बचता है, बहुत जल्दी समझौता करेगा। ये वैश्य का टाइप है, वो मैनेज, हर चीज को मैनेज करेगा पैसे से, हर चीज को मैनेज करेगा व्यापार से, उससे जोड़ देगा। व्यापार का घाटा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जाए तो जाए, मैं बाकी कमा लूंगा फिर अपना इकट्ठा, ये टाइप है। तो वैसे कोई दिन आर्मी में लगा देंगे, युद्ध हार जाएगा, बेचारे के हाथ कांपने लगेंगे। लेकिन किसी क्षत्रिय को, और क्षत्रिय को बोल दिया वैसे बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, उसके कभी समझ में नहीं आएगी ये बात। उसके लिए सुरक्षा पहले, सम्मान पहले, स्वाभिमान पहले, देश की आंख में आंच नहीं आनी चाहिए, मैं मिट जाऊं, उसको कोई लेना देना नहीं गीता में क्या लिखा है और महाभारत में क्या लिखा है। उसके लिए रहेगा देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बस मेरा राज्य सुरक्षित हो, मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो, मेरी जनता सुरक्षित हो, मेरा स्वाभिमान सुरक्षित हो, मेरा सम्मान सुरक्षित हो, सब चला जाए। आपको एक बार मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी, अकबर के दरबार में राजस्थान के दो राजपूत क्षत्रिय आए, बीरबल और तोडरमल वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा अकबर ने कि ये दो क्षत्रिय जो आए हैं, ये अपने आप को महान वीर और महान पराक्रमी बताते हैं, बताओ राजपूत, तुम्हारा कुछ प्रमाण दो, कुछ प्रूफ दो कि आप बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, बहुत बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं, कुछ प्रमाण दो। उन दोनों ने अकबर की सभा में अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में घुसेड़ दी, और दोनों के दोनों वहीं मर गए। अकबर तो घबरा गया। अकबर ने कहा मैंने प्रमाण मांगा, इन्होंने क्या किया? तो बीरबल ने और तोडरमल ने दोनों ने कहा था, अकबर किसी क्षत्रिय से, किसी भारतीय राजपूत से उसका क्षत्रियता, उसकी वीरता का प्रमाण मत पूछना, इससे ज्यादा क्या प्रमाण देगा वो तुम्हें यहाँ पे। तो उसके कोई पद की अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए भारतीय क्षत्रियों से प्रमाण नहीं पूछे जाते थे इस समय कि तुम क्षत्रिय हो। ये टाइप ऑफ पर्सन, ये व्यक्तित्व का, ये व्यक्ति के चार प्रकार थे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से ऐसे ही बनाए गए। ये चार टाइप व्यक्ति के गुण से रिलेटेड और उसी के हिसाब से कर्म में विभाजन किए गए। बड़ी लड़ाइयां साहब इनमें हो गई, बड़ा विरोध चला कि ब्राह्मण बड़ा कैसे हो गया, हम छोटे कैसे हो गए, क्षत्रिय ऊंचा हो गया। इसका अलग बहुत विज्ञान है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या। पहले तो हमें अपना इतना भी समझ में आ जाए कि हमारी रुचि कहाँ है। देखो दो कलाकार हैं, एक पिकासो है, अच्छा चित्रकार है, सारा जीवन उसने चित्रकारी में निकाल दिया। पिकासो को कोई बोले आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, चित्रकारी छोड़ दो, क्या वो छोड़ पाता?
कभी नहीं छोड़ पाता। उसका सारा जीवन, उसकी तल्लीनता इसी, उसके उस पिकासो के जिंदा रहते हुए इतिहास कहता है उसकी एक भी तस्वीर नहीं बिकी। मरने के बाद तो भले जितनी मर्जी की, जिंदा रहते उसको एक तस्वीर नहीं बिकी बेचारे। सारा जीवन उसने कलाकारी में लगा दिया। उसका, उसके अंदर की अंतर आत्मा ही उसमें खुश। वो कहता है कि सड़क पे बैठ के भीख मांग के ये जो चित्र रंग इनसे और कैनवास पे उतारता, मुझे जो आनंद मिलता है शायद उतना आनंद सम्राट को भी नहीं मिलता होगा पद पे बैठा हुआ। तो इस तरह पतंजलि है, महर्षि उनको क्या लेना देना है, जंगल में रह के इतना रिसर्च करते रहे योग पे, वे आयुर्वेद पे, इतना चीजों पे। बड़े बड़े दिव्य ऋषि हमारे यहाँ हुए। सुश्रुत जी है, सारा जीवन जंगल में गुजार दिए। अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, जिन्होंने 2 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे आयुर्वेद के, जिन पे आज भी रिसर्च चल रहे हैं, जिन्होंने हजारों हजार साल पहले बातें बता दी, शरीर में क्या कितने ऑर्गन है, क्या उनके काम है, कैसे कैसे क्या फंक्शन है, सारी की सारी विधि उन्होंने अष्टांग हृदय में बताई हुई है। पूरा जीवन उन्होंने आयुर्वेद को दे दिया। ये प्रमाण है। तो इससे पता लगता है कि उसको, जिसको जिसमें शांति मिले और फल की बहुत ज्यादा अपेक्षा ना हो, वो हमारा टाइप होता है। आज दुनिया में इतनी अशांति इसलिए नहीं है कि समाज खराब है, बाहर चोर लुटेरे हैं, बेईमान ज्यादा हैं, और बेईमानी भी इसलिए ही बढ़ी है क्योंकि हम अपने टाइप से नहीं जी पा रहे हैं। एक होड़ में, एक दौड़ में, एक दूसरे को पीछे करने के लिए दौड़ रहे हैं। अपने टाइप में जिस दिन व्यक्ति लौट जाएगा, उस दिन वो, जैसे एक फूल पूरा खिल जाता है, खिलने में बहुत आनंद है उसको, और कुछ, कोई कमल का फूल नहीं चाहता मैं गेंदा और गुलाब हो जाऊं, गेंदा और गुलाब नहीं चाहता मैं कमल का फूल हो जाऊं। वो जो है उसी में उसका आनंद है। और गेंदा यदि गुलाब होगा, होना चाहेगा तो गुलाब तो कभी हो नहीं पाएगा, लेकिन कीड़ा अशांति में और पड़ जाएगा बेचारा। इसलिए आदमी जो होने के लिए पैदा हुआ है, यदि वही हो जाए तो कुछ भी ना हो तो बहुत कुछ है, और यदि वो नहीं हुआ तो फिर अंत तो हम सब लोग हमेशा अधूरे ही क्यों जाते हैं दुनिया से, इतना दुखी क्यों कामना कर। अब कोई पिकासो से पूछ ले, कोई अरस्तु से बात कर ले, कोई डायग्नोस से बात कर ले, कोई सुकरात से बात करे, कोई जितने भी ये जानने वाले जिन्होंने इनसे बात करे कि आप मर रहे हो, आपको दुख है, कहेंगे कोई पीड़ा नहीं। जो जानना चाहिए था वो जान लिया, जो करने आए थे वही किया हमने सारा जीवन, बाकी रहा नहीं। हम लोग अधूरे रह जाते हैं। हमारा टाइप कुछ और होता था, करते हम कुछ और थे, करते इसलिए थे कि समाज से प्रेरित होते थे। अपनी आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज सुनने से ज्यादा हमें बाहर की आवाजें हमारे कान को बंद कर देती थी, अंदर की आवाज नहीं आती। इसलिए ये जीवन हमेशा फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, दुख में जाएगा। उसका कारण भगवान ये बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम। ये जो 4 वर्ण मैंने बनाए, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था के साथ अब अर्जुन को क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ा क्षत्रिय था। अर्जुन के बारे में मैंने आपको बताया, अर्जुन को उस समय पांडवों में ऐसी डील हुई थी कि द्रौपदी के साथ जो भी उस समय होगा, दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, यदि प्रवेश करेगा तो 1 वर्ष का उसको वनवास हो जाएगा। अर्जुन बाहर बैठा हुआ, एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था, तो गाय उसके यहाँ से छूट जाती है, गाय भागती है, अर्जुन देख लेता है गाय किस दिशा में गई है। अर्जुन से कसाई पूछता है मेरी गाय किधर गई, अर्जुन नहीं बताता उसको। कसाई भागता है, गत्तो उसको पकड़ भी लेता है। जब देखा इसने कसाई ने गाय पकड़ ली और गाय को मार देगा, और अर्जुन को मालूम है मेरा गांडीव इस समय युधिष्ठिर के कक्ष में है, तो वहां द्रौपदी भी है, और मैं जाऊंगा मेरे को 1 वर्ष का वनवास हो जाएगा। लेकिन परम क्षत्रिय है अर्जुन, प्रवेश कर गया, गांडीव उठा के लाया, कसाई को हराया, 1 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। क्षत्रिय का लक्षण है, परम क्षत्रिय। इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तू परम क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के लिए ही तो पैदा हुआ है। और ये बात इसलिए भी याद दिला रहे हैं क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन कह चुका है कि प्रभु मैं, आप सब लोग जानते, बार बार मैंने चर्चा की, अर्जुन कहता है मैं भीख मांग लूंगा, मैं कणाद बन जाऊंगा, मैं पतंजलि बन जाऊंगा, लेकिन मैं इस समय मारूंगा नहीं। भगवान कहते तेरे से होगा नहीं, तू वन में जाते हुए जब तू देखेगा कोई अन्याय तो फिर से अपना गांडीव ढूंढेगा, तो विचलित हो जाएगा, तू कंफ्यूज हो जाएगा। और हम सब लोग जीवन में कंफ्यूज हैं, तो कारण ही यही है। अर्जुन को भगवान वहां रोक लेते हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की वजह से महाभारत हुआ, नहीं, भगवान ने अर्जुन के व्यक्तित्व को खोल के रखा। भगवान ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू मार दे, काट दे, युद्ध कर ले।
भगवान ने उसको उसका व्यक्तित्व याद दिलाया। पूरी गीता में भगवान ने पूरी 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, आप सुनते आ रहे हैं। अब कहीं भी देखना भगवान कभी ऐसा नहीं कहेंगे तुम ये कार्य कर लो, ये कार्य करने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी, कभी नहीं कहेंगे। भगवान कभी भी कर्म को नहीं बताएंगे, कैसे करना है वो बताएंगे। पूरी गीता में क्या करना है ये हमको चुनना है, कैसे करना है। इसलिए अर्जुन को ये नहीं बताया तुझे महाभारत करना है, युद्ध करना है। भगवान कहते हैं तू क्षत्रिय है, तू अपने व्यक्तित्व को पहचान, और जो तेरा नियत कर्म है तू उस कर्म को नहीं करेगा अर्जुन, तो विषाद को उपलब्ध होगा ही, विषाद में जाएगा, तू दुख और पीड़ा में जाएगा, तू भाग जाएगा। तेरे भाइयों का अपमान कर दिया, तेरी माता कुंती का अपमान कर दिया, तब नहीं का बेटा जंगल में भाग गया डर के। किस किस को मुंह पकड़ेगा तू, किस किस का मुंह बंद करेगा समाज में। बड़ी अपकीर्ति होगी। अरे क्षत्रिय अपमान से मरे, अपकीर्ति से मरे, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है अर्जुन। तो अर्जुन के लिए भगवान इसलिए भी बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, क्योंकि क्षत्रिय है और 4 वर्ण की आड़ में भगवान अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं। और हम चाहे दुनिया में कितने भी आगे निकल जाएं, कितना भी हम चंद्रमा और मार्स पे पहुंच जाएं, हम चाहे कोई भी सोशलिज्म बना लें, लिबरल में आ जाएं, कम्युनिज्म में आ जाएं, जितने भी कम्युनिज्म है वहां भी वर्ण के बिना व्यक्ति को ना तो शांति मिलेगी, ना समाज में शांति होगी। ये हमारे इस श्लोक के जितने भी महापुरुषों ने चिंतन किया है, और आज नहीं कल नहीं, जब भी मौका मिलेगा समाज को विचार करने का, इन चारों चीजों पे वापस आएगा। क्या पैदा होने के लिए हम, क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, और वो यदि जान लेंगे तभी मुक्ति मिल पाएगी। नहीं तो साहब अब कोई आदमी लगे, अब जैसे हम खोजने लगे कि साहब इस कौन सी इंडस्ट्रीज में ज्यादा, तो आजकल रिलीजन इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आजकल धर्म की जो इंडस्ट्री है आप देखो तो इसमें बहुत सारा हर कुछ है। आज वेद को पढ़ने वाले चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, वेद को लिखने वाले जंगल में पत्ते खा रहे थे, लेकिन वेद को पढ़ने वाले चार्टर्ड प्लेन में है। साल 2 साल 3 साल की उनकी एडवांस बुकिंग है। बाबा रामदेव जी देखो, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इसी लाइन में आकर के जो पतंजलि ने जंगल में रह के किया, आज बाबा जी ने इसी चीज 20 सालों में देखो कहां से कहां बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया है। आज उनके पास 20,000 करोड़ की टर्नओवर है उनका साल का। अंबानी को 3 पीढ़ियां लगी वहां तक पहुंचने के लिए, बाबा रामदेव को 20 साल लगे कुल। रिलीजन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई आजकल, अनलिमिटेड पैसा है साहब इसमें। और मजे की बात, सारा जीवन पैसा है, जितना बूढ़े होते रहो उतना ज्यादा सम्मान भी बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है। इसका उल्टा है, इसमें रिटायरमेंट भी नहीं है। जितने बूढ़े पंडित जी उतने ज्यादा सम्मान मिल जाता है उनको, बहुत बूढ़े पंडित जी, संत महात्मा, ये रिलीजन से जुड़ा हुआ ही मामला। लेकिन इनके जो हमारे पूर्वज हुए उनका आप त्याग देखो। ऐसा ही हर वैश्य समाज में, वैश्य भी बेचारा पैसे के अलावा कुछ नहीं सोच पाता। उसके लिए सबसे फ्रंट पे कोई चीज है तो धन है। हाँ, धन से वो बहुत सेवा कर पाएगा, वो बात अलग है, लेकिन धन उसके, वो धन बचे, वो बचे या ना बचे, धन बचे वैश्य के लिए मुख्य। तो वो यदि पूजा करेगा विष्णु भगवान की तो लक्ष्मी जी के साथ में, उसके लिए कोई भी देवी देवता कोई भी कुछ बताना हो तो धन के साथ बताना पड़ेगा। मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है, शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी है, CMU, कार्नेगी मेनल यूनिवर्सिटी, शायद यही नाम है उसका, आप लोगों ने सुना होगा, कार्नेगी। तो एंड्रू कार्नेगी ने वो यूनिवर्सिटी, मैंने सुना है, बनाई थी। उसके बारे में एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि एंड्रू कार्नेगी उस समय का सबसे बड़ा अरबपति आदमी, मिलियन बिलियन डॉलर छोड़ के बेचारा गया दुनिया से। एंड्रू कार्नेगी की जब अंतिम समय चल रहा था तो उस समय किसी की बात मैं पढ़ रहा था कि उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और सेक्रेटरी से पूछा कि काफी समय का रिलेशन था तो हंसी मजाक भी हो जाती थी, तो मजाक में ही बात की उसने बोला कि यदि मैं मर रहा हूं आज और तुम भी मर रहे हो, हम दोनों ऊपर पहुंचे और परमात्मा अगला जन्म हमको दे और दोबारा दुनिया में आए तो तुम क्या बनना चाहोगे, सेक्रेटरी या एंड्रू कार्नेगी? तो सेक्रेटरी कहते हैं कि थोड़ा सा बेचारा झिझका
थोड़ा संकोच किया उसने। तो कार्नेगी ने कहा संकोच करने वाली बात नहीं, नेचुरल हो, बताओ बिल्कुल। हमें यदि आई एम श्योर कि तुम्हें एंड्रू कार्नेगी बनना होगा अगले जन्म में यदि तुम्हें फ्रीडम दिया जाए। तो सेक्रेटरी ने बोला, हाथ जोड़ के बोला, नहीं आप गलत सोच रहे हैं, मैं एंड्रू कार्नेगी नहीं बनना चाहूंगा, मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहूंगा। तो उसने बोला क्यों ऐसा, मैं इतना बड़ा धनपति, इतना बड़ा कुबेर, इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति। उसने बोला कि मैंने वो कारण, जो रीजन है उसके अपने डायरी में नोट किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप बुरा आपको ना लगे तो। बोला नहीं बताओ। उसने कहा कि मैंने देखा कि 7 बजे एंड्रू कार्नेगी अपने ऑफिस पहुंच जाता है, 7 बजे एंड्रू कार्नेगी पहुंचता है, 8 बजे उसका चपरासी पहुंचता है, 9 बजे उसका मैनेजर पहुंचता है, 10 बजे उसका डायरेक्टर आ रहा है, 4 बजे डायरेक्टर भी चला जाता है, 5 बजे मैनेजर भी चला जाता है, 6 बजे तुम्हारे क्लर्क भी चले जाते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी चला जाता है, 6 बजे के आसपास चपरासी भी चला जाता है, 7 बजे एंड्रू कार्नेगी अपना ऑफिस छोड़ता है। ये आदमी मैनेजर है, ये आदमी डायरेक्टर भी नहीं है, ये आदमी चपरासी भी नहीं, चपरासी भी 9 बजे आके और 5 बजे भाग रहा है। ये चपरासी भी नहीं है, ये मैनेजर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, क्लर्क भी नहीं। मुझे एंड्रू कार्नेगी नहीं बनना, मैं सेक्रेटरी ठीक हूं साहब, मैंने दुनिया ज्यादा देखी है आपसे। ये मैनेज किसके लिए कर रहा है? सही अर्थों में मालिक कम, मैनेजर ज्यादा होता है। जो व्यक्ति मालिक बन जाता है वो मैनेज करता रहता है सारा जीवन दुनिया, हर चीज को, ऑफिस को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, कंपनी को वो मैनेजर ज्यादा होता है, मालिक कम होता है। बाकी जो डिपार्टमेंट है उसका, वो ज्यादा मालिक है बजाय इसकी तुलना। यदि ऊपर से देखा जाए तो आपको मालिक कम लगेगा, मैनेजर ज्यादा लगेगा, सारा जीवन मैनेज करता है। सेक्रेटरी कहता है मुझे एंड्रू कार्नेगी नहीं बनना साहब, मैं सेक्रेटरी में ठीक हूँ, मेरी दुनिया बहुत अच्छी तसल्ली से गई। लेकिन उस व्यक्ति, हालांकि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए लेकिन धन उसके लिए प्रमुख था। शुद्ध वैश्य ब्राह्मण था, वैश्य वर्ण का व्यक्ति है वो, शुद्ध रूप से। जीवन चला जाए, कुछ भी चला जाए, धन रह जाए, धन से सेवा हो, वही सेवा उसके समझ में आएगी। उसके लिए परमात्मा भी मिले तो धन से मिले, उसके लिए सेवा भी हो तो धन से हो, उसके लिए सुरक्षा भी हो तो धन। और ये सबकी जरूरत है साहब। सारे के सारे ब्राह्मण हो जाएं तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, सफाई कौन करेगा? सभी के सभी क्षत्रिय ऑर्डर पे चले जाएंगे तो भीतर कौन बचेगा व्यवस्था करने के लिए? सभी वैश्य हो जाएंगे तो फिर बाकी चीजें कौन संभालेगा? वेद में भी भगवान कहते हैं, वेद में इसी श्लोक को भगवान ने वेद में कहा है, ब्राह्मणोश मुखमाशीत बाहु राजन्या कृतः। ये ब्राह्मण जो है भगवान का मुख की तरह है। ब्राह्मणोश मुखमाशीत, ब्राह्मण के रूप में परमात्मा मुख के रूप में ब्राह्मण है। बाहु राजन्या, क्षत्रिय के रूप में जो है बाहु मतलब भगवान की भुजाएं हैं क्षत्रिय। जो उरु है, उरु तदस्य, जो उरु है भगवान का पेट आदि छाती, ये क्षत्रिय के रूप में है। और शूद्र, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः। और शूद्रो अजायत, शूद्र कहां से बोले? चरणों से शूद्र पैदा हुआ। अब एक शरीर में, हमारे शरीर में हमारे पैर ही कहने लगे कि साहब हम तो नीचे नहीं रहेंगे, हम तो सर पे रहेंगे, तो हमारी क्या हालत हो जाएगी कि हमको आप छोटा बना रहे हो। हमारे पैर हमारे शरीर में लगे हुए छोटे बड़े नहीं है, सर ऊपर है, पैर नीचे हैं, इनकी वहीं पे जगहें हैं, इनका वो स्थान वहीं शोभा भी दे रहे हैं पैर नीचे। अब कोई पैर का ऑपरेशन करा के सिर पे चिपका ले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको चलने के लिए। और देखा जाए तो दूसरी चीज, जब हम मंदिरों में जाते हैं, किसी महापुरुष से मिलते हैं, तो क्या हम, ये तो दूसरे धर्मों में है कि एक दूसरे को हक करना और ये सब किस बीच करना, हमारे धर्मों में तो महापुरुष के पास जाकर के उसके चरणों को ही छुआ जाता है साहब, उसके चरणों में ही वंदन प्रणाम किया जाता है। तो शूद्र यदि त्याज्य हो, शूद्र यदि छोटा हो, तो फिर चरणों का वंदन क्यों? हम अपना सिर भगवान के चरणों में रखते हैं, ना कि उनका मुकुट पकड़ते हैं, ना उनका सिर पकड़ते हैं, पैरी तो छुए जाते हैं। तो जहां चरणों को छू करके शूद्र को इतना सम्मान दिया गया, उस देश में शूद्र छोटा कैसे हो गया? ये सब राजनीतिक कन्फ्लिक्ट हैं। देखा जाए, ये सब राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने इतना भड़काया समाज को, इतना लड़वाया आपस में, इतना गंद फैलाई, इतना देखा जाए ब्रेन वॉश करके तुम छोटे तुम बड़े, और ये सब इतना गंद फैल। अब वर्णों की बात करना, आज शूद्र को उसके नाम से पुकारना अपराध बन गया, भारत में उसके लिए सजा है।
हम उसके ओरिजिनल जाति से नहीं पुकार सकते। आज मैं आपके सामने यहाँ भी नहीं ले सकता हूँ वो नाम, क्योंकि अब उसको इतना ब्रेन में वो चीज डाल दी गई। कहा जाए तो आज भारत का दूसरी बीमारी जितनी खतरनाक नहीं, उससे ज्यादा ये वर्ण व्यवस्था कैंसर के रूप में बन गई है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, नीति व्यवस्था सारी की सारी इससे प्रभावित हो रही। सिर्फ एक जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को इतना गंदा कर दी। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है गीता का, चातुर्वर्ण्यम। काश इसको समझा जा सकता ढंग से कि चातुर्वर्ण्यम। तो आपको मैं शॉर्टकट, बहुत लंबी व्याख्याएं हैं, जितना करो उतना कम है, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैं समझाऊं। जो ज्ञान का खोजी है, जिसको ज्ञान ही प्रमुख है, जिसको जानने की ही इच्छा है, और ये हर डिपार्टमेंट पे होता है। आप इंजीनियर हैं, आईटी डिपार्टमेंट में हैं, वहां भी इस तरीके, आपको कुछ बनाना है, आप डेवलपर हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी एक वर्ण व्यवस्था आ सकती है। आप मेडिकल लाइन में हैं, उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप पेशेंट देख रहे हैं, या फिर आप रिसर्च में हैं, दवाई की खोज कर रहे हैं। तो ये चारों की चीजें आप उसमें मिलेंगी, हर डिपार्टमेंट में मिलेंगी। 4 तरह की मानसिकता आपको हर जगह मिलेंगी, हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में मिलेंगी। तो जहां ज्ञान की खोज है वो ब्राह्मण व्यवस्था में चला जाएगा, जहां शक्ति की खोज है वो क्षत्रिय की व्यवस्था में चला जाएगा, और जो व्यक्ति को उससे प्रॉफिट कमाना है, जो बिजनेस माइंडेड है, वो वैश्य की में चला जाएगा। और जहाँ सेवा ही प्रमुख हो, चाहे कुछ मिले या ना मिले, वो शूद्र की श्रेणी में चला जाएगा। भगवान कहते चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, ये सारा समाज 4 वर्णों के आधार पे टिका हुआ है, और वही इसको, और उसी में इसको शांति मिल सकती है जब अपने वर्ण में आदमी जीने लग जाए। और उस समय ये बहुत ज्यादा स्पष्ट था, क्योंकि उस समय कोई आदमी क्रांतिकारी नहीं होता था इन चीजों के लिए। जिस व्यवस्था में पैदा हुआ उसी के गुण, उसी के कर्म। अच्छा, इसमें एक पीछे प्रकृति काम करती थी, इसमें एक काम और भी था कि जो आत्मा गर्भ में आती थी वो भी अपना टाइप देख करके आती थी। उसका क्या टाइप था, उसी फैमिली में, उसी माता पिता के यहाँ वो जन्म लेती थी। कोई सेवा भावी है तो वो आत्मा शूद्र के घर में जन्म लेगी और उसी चीज को जल्दी पकड़ लेगी वो, और उसमें सारा जीवन गुजार देगी। क्षत्रिय की आत्मा क्षत्रिय के घर में ही आती थी और क्षत्रिय जीवन गुजार, ब्राह्मण की आत्मा ब्राह्मण के घर में ही आती थी और ब्राह्मण का कर्म। इसलिए किसी का किसी से विरोध नहीं था। कोई शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य आपस में झगड़ते नहीं थे। पूरे आज से 4000 साल पहले ये व्यवस्था बहुत सुनियोजित थी, बहुत अच्छी प्रकार से चल रही। कभी भी वर्ण की व्यवस्थाओं में विरोध और लड़ाई झगड़े नहीं थे। ये अब 2, 4, 500, 1000 सालों में हुए। इससे पुरानी व्यवस्थाओं में कभी लड़ाई नहीं थी। आप कोई भी नहीं देखो कि शूद्र ने ब्राह्मण से बगावत कर दी, कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ये मान के चलते थे कि हमारे घर में वही आत्मा जन्म लेगी जो हमारे टाइप की होगी। हाँ, कई तार्किक लोग हैं तो प्रश्न उठा देते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा हो जाता था। जैसे परशुराम थे और विश्वामित्र थे, ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए और क्षत्रिय घर में पैदा होकर के परम ब्राह्मण बन गए। वो अपवाद था। वो अपवाद के लिए कभी रूल नहीं बनाए जाते। रूल बनाए जाते हैं बहुआयामी चीजों के लिए। जब बहुत ज्यादा 99% यदि सब कुछ घट रहा है तब रूल तैयार, 1% अपवाद हो सकता है। परशुराम परम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, पिता जमदग्नि ने कहा माता को मार दो, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उनके अंदर ब्राह्मणत्व कम, क्षत्रियत्व पूर्ण था। तो परशुराम क्षत्रिय बन जाते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाते हैं। लेकिन इक्का दुक्का, हजारों लाखों करोड़ों में कोई इक्का दुक्का ऐसा व्यक्ति होता है जो वर्ण को पार कर जाके दूसरे वर्ण में प्रवेश कर जाता है। लेकिन 99% भारत में, इस पृथ्वी पे हमेशा ऐसा होता रहा कि जो जिस वर्ण का है वो आत्मा उसी वर्ण में प्रवेश करती थी। तो इसलिए भगवान कहते चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्णों वाली सृष्टि मैंने बनाई। और दूसरी, इसी श्लोक की दूसरी बात में भगवान कहते हैं कि तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, तो इतना सब करने पर भी तू मुझे अकर्ता जान। ये भी बड़ी सोचने जैसी बात है, करते हुए भी अकर्ता जान। भगवान कहते हैं विद्धि कर्तार, विद्य कर्तारम अव्ययम। ये जो विद्धि शब्द है पहले भी आया है, मैंने आपको बताया था। विद्धि शब्द का मतलब होता है ऐसा अच्छी तरह से जानो। सूक्ष्म शब्दों में कहें तो ऐसा मानो, ऐसा जानो, ऐसा तुम्हें करना ही चाहिए, नैतिक, ये मोरल। भगवान कहीं ना कहीं ये अच्छी तरह से मानो, इसको जबरदस्ती प्रेशर से नहीं, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें कुछ दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो विधि का एक फोर्स भी है, प्रेशर भी है वहां पर,
लेकिन वही एक लास्ट नियम भी ऐसा है कि ऐसा जान। तो अर्जुन को भगवान बार बार जब कुछ बात कहनी हो तो वहां पर विधि शब्द का यूज कर लेते हैं, और विधि शब्द का जब भी यूज करते हैं तो इसलिए ये कहना चाहते हैं अर्जुन इसमें प्रश्न मत करना प्लीज, इसमें कोई क्वेश्चन मत करना, ऐसा तू मान ही ले, ऐसा है। तो विधि शब्द का ये चीज वाल्मीकि रामायण में माता सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखो राम जी सीता मैया ये दोनों वन जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो लक्ष्मण भी आते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं भी चलूंगा, आपके बिना मैं नहीं यहाँ रह सकता। राम जी कहते हैं चलेंगे तो सही, लेकिन मेरे से ज्यादा अधिकार तेरी माँ का है, क्योंकि तेरे को पैदा उन्होंने किया, तो तू उनसे पूछ किया, यदि तेरी माँ बोल देगी तो चलना। भगवान लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास जाते हैं, तो माता सुमित्रा ने बोला क्या हुआ? बोला भैया राम और सीता भाभी दोनों बन जा रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है, आपकी आज्ञा चाहिए। सुमित्रा ने कहा देखो कितनी सुंदर बात है। सुमित्रा कहती जा तो सही लक्ष्मण, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन सही में जाने के लिए जा रहा है? ऐसा तो नहीं 10 दिन के बाद बोर हो जाए, बोले मेरा निर्णय गलत था, मैं वापस भाग आऊं। तैयारी है जाने की तेरी पूरी? आज तेरे को जोश, हम लोग जीवन में बहुत सारी जोश में काम कर लेते हैं, जब होश आता तो लगता है गलत किया। माता सुमित्रा कह रही है लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जा तो सही लेकिन होश पूर्वक जा। इसलिए माता सुमित्रा ने बड़ा सुंदर वहां एक बात कही है जो वाल्मीकि ने लिखी है। माता सुमित्रा कहती है लक्ष्मण जंगल में कैसे रहना, क्या करना जिससे तू अब भागेगा नहीं, बोर नहीं होगा। क्या? रामम दशरथम विद्धि, राम को दशरथ मानना। तुझे अपने पिता की याद आए तो दशरथ जी की याद आए तो तू राम के स्वरूप देख लेना। रामम दशरथम विद्धि, विद्धि मतलब ऐसा जानना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं कि तू शंका कर दे। रामम दशरथम विद्धिम और माम विद्धिम जनकात्मजाम, मेरी याद आए ना तुझे तो जनक की पुत्री सीता को मां मान लेना। रामम दशरथम विद्धिम माम विद्धिम जनकात्मजाम। और अटवम, यदि तेरे को कोई लगे चलो आप दोनों की याद, लेकिन कभी कभी बचपन की जन्मभूमि की याद आने लग जाए, तेरे को अयोध्या की याद आने लग जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? वो अयोध्याम अटवीम विद्धिम, अटवी मतलब जंगल, वन को ही तू अयोध्या समझ लेना, जंगल को ही अयोध्या समझ लेना। अयोध्याम अटवीम विद्धिम और गच्छता यथा सुखम। और तूने यदि 3 कंडीशन पूरी कर दी अर्जुन, विद्धिम विद्धिम विद्धिम, ऐसा जानना, ऐसा ही मानना, ऐसा ही करना बिना शंका के, बिना और यदि तू 3 कंडीशन में 3 शर्तों पे खरा उतरता है तो अभी जा, और मैं तुझे वचन देती हूँ तो जंगल में कभी दुखी नहीं होगा। तुझे दुखी होने के लिए बचाई क्या? अब तुझे माता की याद आएगी, पिता की याद आएगी, जन्मभूमि की याद आएगी। 3 ही कारण है भागने के। जब माता की याद आए तो माता सीता को देखना, पिता की याद आए तो राम को देखना, और अयोध्या की याद आए तो अयोध्याम अटवीम विद्धिम। तो जो विद्धि शब्द का यूज किया है वाल्मीकि रामायण में, यही भगवान यहाँ भी जो बार बार विद्धि शब्द का अर्जुन को बोल रहे हैं, तो इन कहा जाए तो बड़े अंदर से अर्जुन को टच कर रहे हैं कि तू ज्यादा शंका मत कर, इसको ऐसा जान, ऐसा ही मान कि ये सब सृष्टि करते हुए भी मैं अकर्ता हूं। अकर्ता क्यों हूं? क्योंकि मेरे को इन सब के कोई परिणाम की इच्छा नहीं है, कोई मेरे को रिजल्ट नहीं चाहिए, इनसे मैं कोई जुड़ा हुआ नहीं हूं। और इसी चीज को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्त्रियः, क्योंकि मैं किसी भी कर्म में लिम्पन्ति मतलब लेपायमान नहीं होता हूं। लेपायमान, हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना वो हमारे पे हावी होता है। यदि वो कर्म सफल हो गया तो सुख देगा, वो कर्म असफल हो गया तो हमें दुख देगा। तो कर्म से हम लिपटे हुए हैं, कर्म हम अपेक्षा के साथ कर रहे हैं, विद मोटिव हमारा कर्म। भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले प्रिया, कर्म के फल की आशा मुझे नहीं है, इस प्रिया नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कर्म फल की। बिना ये 12वें अध्याय में भगवान बात करेंगे। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था, अनपेक्ष होकर के भगवान सृष्टि कर रहे हैं,
उनको कोई भी फल से लेना देना नहीं है। किसी घर में 10 बेटे हो जाएं, किसी घर में कोई भी ना हो, कोई बचपन में मर जाए, कोई बुढ़ापे में मरे, कोई 1000 साल पूरा, भगवान को ना किसी को 1000 साल पे मरने पे कोई प्रभाव पड़ता है, ना बचपन में कोई मर जाए तो, कोई धनवान हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गरीब का गरीब रहे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं नामे कर्म फले प्रिया। ये संसार रचने के पीछे मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा इस कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है। भाई एक आदमी कुछ घड़ा भी बनाए कुम्हार, तो घड़े के पीछे उसका मोटिव होता है, घड़ा सुंदर बने, अच्छी डिजाइन बने, जिससे इसकी कीमत ज्यादा लगे। तो मिट्टी का पात्र बनाते हुए भी एक साधारण सी चीज के पीछे हमारी अपेक्षा होती है, लेकिन भगवान कहते हैं इतनी बड़ी सृष्टि रचा करके भी मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं। और सही बात कहा जाए तो अपेक्षा में ही दुख है कहा जाए, तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि कर्म का जो परिणाम आया वो दुख लेकर के नहीं आया, दुख लेकर के आया हमारी अपेक्षा, हमारी कामना। एक आदमी को लॉटरी लग गई $500,000 की। अब वो आदमी ने जब पता लगा उसको कि $500,000 की लॉटरी लगी, वो आदमी बड़ा उदास। पत्नी ने पूछा कि तू उतना उदास क्यों, तेरे को $500,000 की लॉटरी लगी, हम लोग करोड़पति बन गए रातों रात। वो आदमी बोला मैं इसलिए उदास हूँ कि $500,000 की नहीं, मैंने तो 1 मिलियन का प्रोजेक्ट सोच के चला था, 1 मिलियन की लगी है तो आधे ही मिलियन मिले। तो अनपेक्षा सुचिर रक्षा, भगवान कहते हैं कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। सही में कोई भी कर्म, कोई भी फल हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। दुखी करती है हमारी अपेक्षा, सुखी भी करती है हमारी अपेक्षा। अपेक्षा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए, वासना पूरी हो जाए तो सुख, वासना पूरी नहीं हो तो दुख। और जो इस प्रकार से मेरे को जान लेता है, भगवान कहते हैं इसी श्लोक की अंतिम पंक्ति, इति माम यो विजानाति, इस प्रकार से जो जान लेता है कि मैं, फिर उसका भी जीवन अपेक्षा रहित हो जाता है। देखो साहब, हमने भगवान के चरित्र को, भगवान के जो भी कार्यक्रम उन्होंने यहाँ किए, उन सबको हम कुछ कर्म नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं लीला, राम लीला, कृष्ण लीला। हमारे जीवन की तो कोई लीला नहीं कहेगा। लीला का और कर्म का यही अंतर होता है, जहां पीछे कुछ भी मोटिव नहीं है वो लीला, और जहां पीछे कर्म का मोटिव है, उद्देश्य है, वहां पर फिर वो कर्म, फिर वो हमें सुख और दुख। लीला का परिणाम ना सुख होता है ना दुख होता है, आनंद होता है। कर्म का परिणाम सुख होता है, कर्म का परिणाम दुख भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादातर मौके पे दुख ही वापस आता है, सुख कम आ पाता है। क्योंकि सुख, एक चीज आपको और बताऊं, मनोवैज्ञानिक सत्य है, हम जितनी जल्दी सुख से ऊब जाते हैं उतनी जल्दी दुख से नहीं ऊबते। दुख में हमारा समय ज्यादा चलता है, दुख में समय लंबा होता है। हम सुख से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। हर आदमी जिसको जहां पहुंचना है, यदि वो वहां पहुंच जाए, कितनी देर खुशी मनाएगा उसकी, बहुत जल्दी। सबसे जल्दी बोर होते हैं हम सुख से। ये उल्टा सोचना है लोगों को, दुख से बोर हो जा, दुख से कोई बोर, दुख तो आदमी को जकड़ के रखता है। दुख में कल्पनाएं होती हैं, मजे की बात, दुख में एक इमेजिनेशन होती है हर आदमी की, अरे नहीं आज नहीं कल सुखी, और समझाने वाले होते हैं, चिंता मत करो, ये बुरा समय है, कट जाएगा, सुख के पहाड़ मिलेंगे, सुख की नदियां मिलेंगी, आनंद का झरना मिलेगा, ये समय कट जाएगा, चिंता मत करो। तो दुख में हमारे पास बहुत सारी सिंपैथी होती है, और सिंपैथी नहीं हो तो हम कल्पनाओं का जाल होता है हमारे पास, इमेजिनेशन का, कि ये समय अभी बुरा है ना, कल तो ठीक होगा, कल तो सुनहरा सवेरा होगा। तो दुख में आदमी उतना ज्यादा बोर नहीं होता जितने सुख में बोर हो जाता है। सुख से हम जल्दी उबते हैं। कोई आदमी को बड़ा मकान चाहिए, मिल जाए, कितने दिन तक वो सुखी मना, कितने दिन तक नाचेगा साहब, कितने दिन तक सेल्फी डालेगा, हो गया, मिल गया। बड़ी कार चाहिए, बड़ा पद चाहिए, बड़ा सुर, सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद बोर होना शुरू। सिकंदर जब आया दुनिया में, और जब यहाँ भारत को जीतने आ रहा था, अरस्तु से प्रणाम करने गया। अरस्तु को प्रणाम करके बोला, जब यहाँ पर प्रवेश कर रहा है भारत के बॉर्डर पे, एक सन्यासी मिला। सन्यासी बोला कि मैंने सुना है तुम्हारा नाम काफी अलेक्जेंडर के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध हो, यहाँ आ रहे हो, ग्रीक से चल रहे हो, पूरी दुनिया जीतने का सपना लिए हुए हो, एक सवाल का उत्तर दे दो। सिकंदर बोला क्या? बोला एक बात बताओ, जब ये पूरी दुनिया तुम जीत लोगे, तुम्हारा सपना सच हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? जिस दिन पूरी दुनिया के तुम सम्राट बन जाओगे, उसके दूसरे दिन आप क्या करोगे? बोले मैं खुशी मनाऊंगा। बोले फिर तीसरे दिन क्या करोगे? बोला फिर भी आनंद मनाऊंगा, ये तो हफ्ते भर चलेगा। बोले चल महीने भर बाद क्या करोगे? कहते सिकंदर बड़ा सोच में पड़ गया कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद फिर मैं करूंगा क्या? तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
1 मिनट के लिए उसको बड़ा डिप्रेशन आ गया सिकंदर को कि तीसरी दुनिया तो है नहीं, दूसरी दुनिया तो है नहीं कोई, फिर जीतूंगा किसको। सफलता बड़ी बोरियत होती है। ये जो हमारे जीवन में असफलता सफलता, ये जो सुख और दुख, ये 2 पहिए चलते हैं, ये हमको जीने का सहारा है साहब। ये ना हो, एक ही सुख का ही पहिया हो तो भी आदमी मर जाए और दुख का पहिया हो तो भी मर जाए। ये 2 पहिए हैं जीवन के, ये जरूर होने चाहिए, क्योंकि आनंद का तो हमें कुछ मालूम नहीं है। जो एक ही पहिया जिसपे गाड़ी चलती है, तो हमें सुख और दुख का परिभाषा मालूम है। सुख दुख के हम सहारे अपना जीवन निकाल लेते हैं। खट्टा मीठा है साहब, ये थोड़ा तीखा, मीठा मीठा खाओ तो थोड़ा तीखा खाने का मन करता है, थोड़ा तीखा खाओ तो ये थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। समोसे जलेबी वाला हिसाब है, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा, तब गुजारा हो जाता है उसमें। भगवान कहते हैं नामे कर्म फले स्प्रिया, मुझे फल की कोई स्प्रिया नहीं है, इसलिए मेरा जीवन लीला और खेल बन जाता है। कहते खेल का और कर्म का इतना ही अर्थ होता है। कर्म में फल सहित विद रिजल्ट, वो हमारा कर्म है। और जहां पर रिजल्ट लेसनेस हो जाए, जहां रिजल्ट की इच्छा ना हो, वही खेल है। परमात्मा का कर्म ही खेल बन जाता है, हमारा खेल भी कर्म बन जाता है। हम खेल में भी सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, परमात्मा सब कुछ पे भी, सब कुछ को भी खेल बना देता है। हमारे लिए हमारा कर्म तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें लेके आता है। खेल भी, मजे की बात, खेल भी हमारे लिए सब चीजें ले आता है। मनोरंजन के लिए हम लोग टीवी देखते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं। आप थिएटर में बैठे हुए लोगों को देखो, कितना कितना लोग जोश में आ जाते हैं, कभी रोने भी लगते हैं। मालूम है सामने पर्दे पे सिवाय छाया के, सिवाय शैडो के कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ी शैडो है चीजों की, और वह चित्र चल रहे हैं, सब प्रीफिक्स्ड है, सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन फिर भी हम उसको देख करके कई बार तनाव से भर जाते हैं, कई बार चिढ़ जाते हैं, कई बार रोने लगते हैं। बहुत सारी हम लोग खेल को भी, मनोरंजन को भी कर्म से जोड़ देते हैं। परमात्मा कर्म को भी खेल से जोड़ देता है, क्योंकि पीछे कुछ भी परिणाम नहीं, उसको इच्छा नहीं रह जाती। कृष्ण कहते हैं मुझे नामे कर्म फले स्मृया, जो ऐसा जान लेता है वो व्यक्ति इसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और इसका एक और भी अच्छा चीज है कि देखो, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, या तो हमारे पास पास्ट होता है या हमारे पास फ्यूचर होता है। दुख और सुख के यही कारण है। पास्ट की कोई याद करके हम या दुखी सुखी हो जाते हैं, या फ्यूचर की इमेजिनेशन करके हम सुखी दुखी हो जाते हैं। प्रेजेंट पे जीने का हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं है, और हम लोगों के पास कुछ भी ऐसी ट्रिक नहीं जो प्रेजेंट पर, कहा जाए तो प्रेजेंट मोमेंट हमारे पास होता ही नहीं। हमारे पास या तो पास्ट होता है या फ्यूचर होता है। परमात्मा के आनंद में रहने का कारण यही है कि परमात्मा सदा प्रेजेंट में है, उसलिए सारी चीजें इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, क्योंकि वो सदा प्रेजेंट में जी रहा। उसके पास कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए ना उसके पास कोई दुख है, ना उसके पास कोई सुख है। 3 अवस्थाओं में हम तीनों अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में मुख्य रूप से दौड़ते हैं, और इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। परमात्मा के पास तीनों अवस्थाएं नहीं होती, सिर्फ एक ही अवस्था होती, इसलिए परमात्मा सदा आनंद में होता है। और दूसरी चीज, फल की अपेक्षा भी भविष्य में होती है। जैसे हमने आज कर्म कर लिया, तो हम कहेंगे आज जो हमने कर्म किया कल उसका फल मिलेगा। कल पे जो डालेगा वो दुखी तो रहेगा, क्योंकि कल जो है वो डाउट क्रिएट करेगा, भाई पता नहीं कल मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कहीं कोई रोक तो नहीं देगा, कहीं कोई छीन तो नहीं लेगा। तो कल पे जो हमारी अपेक्षाएं टिकी हैं वो हमको डाउट भी लाएंगी, संशय भी लाएंगी, शंका भी लाएंगी। और संशय जब आता है तो भय भी आता है, डर भी आता है मन में। और जब डरा हुआ चित्त हो, संशय वाला चित्त हो, तो कैसे शांति को प्राप्त होगा? वहां दुख नहीं तो क्या होगा? तो जो फल की स्प्रिया, और कहते हैं कर्म आज होता है, फल सदा कल में आता है। कर्म आज हो रहा है, फल की अपेक्षा कल में होती है। कल किसी का आता नहीं, हमेशा काल आता है। तो जो कल की अपेक्षा में जीता है, ये कह जाए तो कहीं ना कहीं बेचारा एक उधार की जिंदगी जी रहा है कि कल आ गया तो ठीक हो जाऊंगा, आज तो मैं ठीक नहीं। और फल को चाहने वाला सदा ये मान के चलता है कि आज जो मेरे पास है वो पूरा नहीं है, अधूरा है, इसलिए कल जब मेरे पास फल पूरा आ जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। इसका मतलब वो अधूरा जिंदगी भी है, वो पूर्ण जिंदगी भी नहीं है। दुख आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं कि हम लोग दुखी हैं।
उसी में से एक कारण यही है कि परमात्मा कह रहे हैं कि नामे कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म से मैं लिप्त नहीं होता हूं। इसीलिए क्यों लिप्त नहीं होता हूं? क्योंकि नामे कर्म फले प्रिया, कर्म के फल जो आ जाए, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, जो तुम दे दो मेरे को वो सब तेरे ने। कहते हैं भगवान की जो इच्छा है अपनी, कितनी सुंदर बात है, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। किसी संत ने गाया, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये जो मर जाने का मतलब ये नहीं सुसाइड कर लेना, जो मैं कि मैं करूंगा तो मेरे को ऐसा प्राप्त होगा, वो जो मैं है अहंकार, वो अहंकार, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता पर मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिस बात को समझ जाए कि कल में कोई सुख नहीं है, सुख है तो आज में है, आनंद है तो आज में है, कल किसी का भी नहीं आया साहब, कल होता ही नहीं, जब भी होता है तो आज होता है। ये बड़े मजे की बात है, हम लोग भाषा में तो यूज करते हैं कल, आज तक किसी ने कल नहीं देखा। जिसने भी देखा, जिसने भी पाया, उसने आज ही पाया। और इसलिए भगवान कहते हैं नामे कर्म फले प्रिया, फल में मेरी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए कर्म मेरे को दिखो। अच्छा एक चीज में और भी है, जितना ज्यादा फल की इच्छा होगी, जितनी क्वांटिटी में, वेदांत में कहते हैं फलातुर चित्त, फलातुर मन, फल के लिए आतुर, जितना ज्यादा फल की अपेक्षा होगी उतना ही ज्यादा दुखी मन होगा, और जितना ज्यादा दुखी मन होगा उतनी ज्यादा फल की आशा होगी। ये दोनों जुड़े हुए आपस में। दुखी मन फल की आशा करेगा, क्योंकि दुखी मन तो कहेगा मेरे पास ये नहीं, काश होता तो मैं सुखी हो जाता, उतने ज्यादा फल मांगेगा, ये नहीं, वो कंप्लेन करेगा, वो लिस्ट बनाएगा। दुखी मन तो उतनी ज्यादा लिस्ट करेगा कि ये मिलेंगे। तो दुखी मन फल की आशा करता है, और फल की आशा करने का वाला मन दुखी हो जाता है। फल की आशा करने वाला मन दुखी होता है, और दुखी मन फल की आशा कर, आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए। बाहर निकलना है इस खेल से, इस जाल से। तो भगवान कहते हैं नामे कर्म फले प्रिया, जो है कर्म में फल की अपेक्षा नहीं, फिर जो आ जाए राजी है उसी में, जिसमें तेरी रजा है, यूं विवाह वाह है और यूं विवाह वाह है। इसी श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, अब थोड़ा समय तो भाग रहा है तेजी से, श्लोक बहुत मीठे मीठे हैं, पर हम एक दो श्लोक और लेके 5 मिनट में बात खत्म करेंगे। 8 बजे हम लोग पूरा राइट टाइम पूरा कर देंगे। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। इसी श्लोक में, ये थोड़े से कहा जाए तो थोड़े गहरे श्लोक भी हैं, और थोड़ा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती। आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूंगा, जिससे आप थोड़ा एनालाइज कर पाए कि क्या बात चल रही थी। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं किम कर्मेति कवयोत्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसी श्लोक में 3-4 श्लोक लगातार जुड़े हुए हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म या पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत। इस श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो भगवान कर्म का बताया कि मेरे कर्म में स्प्रिया नहीं, अपेक्षा नहीं है, वो कैसे हो पाती है, वो 4 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से पहले भी एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पहले भी ऐसे लोगों ने कर्म किए हैं जिनके लिए तुम, जो उन लोगों ने किया है उन्हीं को करने वाले उन लोगों से तू शिक्षा प्राप्त कर। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, उन्हीं से तू सीख कि उन्होंने कैसे कर्म किए हैं। मुमुक्ष भी शब्द दिया ना, जानने वालों ने। जैसे भगवान पहले सूर्य की बात कर चुके हैं, इक्ष्वाकु की बात कर चुके हैं, मनु की बात कर चुके हैं, जनक की बात कर चुके हैं। इन्हीं के संबंध में भगवान नाम ले रहे हैं कि पहले भी लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं, तो उनसे सीख
और तेरी उनसे यदि समझ में नहीं आता तो किम कर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो बड़े बड़े कवयोत्र मोहिता है, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं अर्जुन, छोटे मोटे लोगों की तो बात ही नहीं है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ऐसे लोगों के लिए तत्ते कर्म, उस कर्म को भली बात तुझसे कहूंगा जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित होते हैं, और यदि तू उनको समझ गया तो तू भी अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कर्मणोऽप्येति बोधव्यम, कर्मों को भी जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्मण्य कर्म या पश्येत, जो कर्म में कर्मण्य अकर्मण्य या पश्येत, कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्म अकर्मणी का कर्म या अकर्म में जो कर्म को देखता है, सा बुद्धिमान मनुष्य, वो बुद्धिमान मनुष्य है और योगी है, संपूर्ण कर्म में संपूर्ण कर्मों को करने वाला, कृष्ण कर्म कर। ये 4 श्लोक हैं, थोड़ा सा कठिन पड़ेंगे, अगली बार भी हम इनकी चर्चा जरूर करेंगे। शॉर्टकट में मैं आपको इसमें बताऊं, भगवान ने पहले श्लोक में उदाहरण दिया कि जो मुमुक्षु लोग हैं, क्योंकि अर्जुन कह सकता है कि आप जिसकी बात कर रहे हो बिना फल के कर्म हो कैसे सकता है, हमको तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि हम फल नहीं चाहें और कर्म करें, कोई भी अपेक्षा नहीं हो कर्म करें, ऐसा कर्म हमने कभी किया है? ये सब हमको सोचना चाहिए। जीवन में कभी हमने ऐसा कोई छोटा सा भी काम किया जिसको पीछे हमें कोई अपेक्षा ना रही हो, कोई भी इच्छा ना रही हो कि कुछ मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कर्म करना है? अर्जुन की भी समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। गहना कर्मणो गति, भगवान ने इसी श्लोक में कह दिया, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म की गति में कवयोत्र, कवि लोग, कवि का मतलब पोएम लिखने वाले नहीं, कवि का मतलब यहाँ है विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं पहचान पाते कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या निष्काम कर्म है, क्या सकाम कर्म है। इसकी इतनी गहरी परिभाषाएं हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को वही थोड़ा इन 4 श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अकर्म में कर्म को देख लेता है, कर्म में अकर्म को देख लेता है, पहली बात कर्मणम यापि बोधव्यम, बोधव्यम क्या विकर्मणः, जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इसके पीछे भी विकर्म क्या है जिसको हम निषिद्ध कर्म करते हैं। तो ये 3 प्रकार के भगवान ने यहाँ मोटे रूप से लिए, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म, या जिसे कहा जाए निषिद्ध कर्म। एक करने योग्य कार्य जो हम काम कर रहे हैं वो कर्म सामान, एक कर्म, एक अकर्म, एक ना करने वाला, अकर्म मतलब नहीं करने वाला, और एक निषिद्ध कर्म जिसके लिए शास्त्रों ने मना किया है। तो अभी तो क्योंकि इस पे चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन समय नहीं है इतना ज्यादा, तो मैं आपको एक लाइन में ये बताऊं कि जो शास्त्रों में लिखा है, और भी इसके वैज्ञानिक रूप से भी हम बताएंगे, पर मोटे तौर पे शास्त्रों में जो लिखा है उसको करना कर्म, उसको नहीं करना जो है अकर्म, और जो उसने कहा उसका उल्टा करना निषिद्ध कर्म। यहाँ पर कई लोग अकर्म को भी मान के चलते हैं कि अकर्म, भगवान ने अकर्म कहा ना, अकर्म का मतलब नहीं करना, तो लोग कर्मण्यहीनता को भी अकर्म मान लेते हैं कि भगवान ने तो मना किया है कि अकर्म में जाना चाहिए, अकर्म करने वाले के लिए भी बुद्धि योग मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, तो सारे कर्म छोड़ देता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि आलसी आदमी अकर्म में चला जाता है। भगवान आलसी की बात नहीं कर रहे हैं, ना आलसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने सारे कार्य छोड़ दिए, वो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि करने से कुछ मिलेगा नहीं, करने से और ऊपर बंधन पड़ेगा, तो सारा करना छोड़ दो। सारा करना कभी छूट भी नहीं सकता, लेकिन अकर्म की गति अलग थी। भगवान इसी बात को दूसरे अध्याय में भी कर चुके हैं कि तदर्थम कर्म कौन्तेय, अकर्म की अवस्था जाननी हो तो तदर्थम कर्म कौन्तेय। एक अवस्था ये आती कि जहां पर मैं मेरे लिए कर रहा हूं वो कर्म है, जहां पर दूसरे को हानि पहुंचा के कर रहा हूं वो निषिद्ध कर्म है, और जहां पर मैं कर्म कर रहा हूं इससे समाज का, देश का, किसी का, सबका भला हो, वो अकर्म है। क्योंकि बिना कर्म किए हम रह ही नहीं पाएंगे। भगवान इस बात को कहेंगे, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म के। अर्जुन, 1 सेकंड भी आदमी बिना कर्म किए रह नहीं सकता।
तो कर्मण्यहीनता आलसी लोगों की तो भगवान बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा मिसयूज किया इस श्लोक को कि भगवान ने कर्म करने के लिए मना किया, इसलिए कर्म छोड़ दो, आराम से रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भगवान कर्मण्यहीनता के लिए, कर्महीनता के लिए आलसी को सपोर्ट प्रमोट कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर भगवान ने जो बात कही है कर्म अकर्म के लिए, वो कर्म की गति बताई है कि किस टाइप के कर्म होते हैं, उनके क्या फल आते हैं, और हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो पहचानने के लिए भगवान बता रहे हमारा कर्म में आता है, कर्म की कैटेगरी में, अकर्म की कैटेगरी में आता है, या निषिद्ध कर्म की कैटेगरी में आता है। ये टाइप हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। और उस चीज को यदि पहचान लिया तो हमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कर्म की क्या गतियां होती हैं, उसका फल क्या आने वाला, उसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ समझ में आ जाए। नहीं तो क्योंकि गहना कर्म है, हम भगवान अपने मुंह से कह चुके हैं कि कर्म की गति बहुत खतरनाक, इसको इतना सरलता से नहीं डिफाइन नहीं किया जा सकता कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि अब छोटा सा उदाहरण देखिए, मैं वाणी को विराम दूं। एक आदमी पूरी दुनिया में प्रचलित है, कोई भी आदमी इस बात को नहीं नकार सकता, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, पूरी दुनिया बात, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। लेकिन यहाँ गीता के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, पिता की आज्ञा माननी चाहिए ऐसा गलत हो जाए। क्यों? यदि पिता की आज्ञा मानना ही धर्म है तो प्रहलाद ने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी। प्रहलाद कहते हैं मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। परशुराम ने अपनी माता जी का गला काट दिया, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वो गला काट के बैठे हुए। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, ये कर्मों ये अध्याय का नाम ही है ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो कर्म की बात भगवान ये 4 श्लोकों में बताएंगे। अगली बार हम बड़ी विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली में श्लोक इतने मीठे होते हैं, मैं सोचता हूँ 8-10 श्लोक लेके चलूं, लेकिन समय हर बार कम पड़ जाता है। तो इन 4 श्लोकों पे हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करके फिर 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे अगली चर्चा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। जय। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित नमस्कार जी। जी।